वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 21। गौरी की आंखों में आंसू थे। गौरी धीरे से बोली, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। रुद्र को गौरी पर गुस्सा आ रहा था, पर उसकी आंखों में आंसू को देख रुद्र गौरी को छोड़ देता है और उसे थोड़ा दूर होकर खिड़की के बाहर देखने लगाता है। गौरी अपनी नजरें नीचे कर अपने हाथ को देखती है जो रुद्र के पकड़ने से लाल पड़ गया था। गौरी के आंखों से आंसू निकल रहे थे जिनको देख रुद्र को अच्छा नहीं लगता है। अब काफी रात हो गई थी, कुछ लोग सो भी गए थे। गौरी धीरे धीरे रो रही थी। गौरी की धीमी आवाज रुद्र के कानों पर जा रही थी। रुद्र गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। रुद्र एक नज़र गौरी को देखता है जो अपनी नजरें नीचे कर अपने हाथ को पकड़कर सुसुक रही थी। रुद्र गौरी का हाथ पकड़ लेता, गौरी छुड़ाने लगती है, पर रुद्र धीरे से अपने पास उसका हाथ खींच लेता है और धीरे धीरे गौरी के हाथों पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, दर्द हो रहा है। गौरी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लेकर धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। गौरी की मासूमियत देख रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, सॉरी, वो मुझे गुस्सा आ गया था। तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रही थी ना, इसलिए ऐसा हुआ। चलो अब रोना बंद करो। गौरी कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप सुसुकते हुए रुद्र को देख रही थी। रुद्र गौरी के गाल को अपने एक हाथ से छू कर, इतना कौन रोता है? तुम तो छोटी बच्चों के जैसे रोती हो। गौरी मुंह बनाकर, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। रुद्र मुस्कुराते हुए, पर हरकतें तो बच्चों के जैसे ही है। गौरी कुछ नहीं बोलती है। रुद्र पहली बार किसी लड़की से इतने प्यार से बात कर रहा था। गौरी पहली लड़की थी जिसे देख रुद्र को लगता था कि वो ऐसा क्या बोले कि गौरी चुप हो जाए। रुद्र जिसके एक इशारे में लड़कियां कुछ भी करने के तैयार हो जाती हैं, वो तो रुद्र है जो किसी को एक नज़र देखता भी नहीं है। रुद्र को गौरी की मासूमियत भा गई। गौरी पहली लड़की जो रुद्र को देख उसे नॉर्मल बिहेव करती है, और वो तो उसे दूर भागने के बहाने करती है। रुद्र गौरी को देखकर, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, मुझे यकीन है तुम उसे देख जरूर खुश हो जाओगी। गौरी अभी भी कुछ नहीं बोलती है। रुद्र गौरी के सामने एक प्लास्टिक का डब्बा रखता है। गौरी सवालिया निगाहों से रुद्र को देखती है। रुद्र, ऐसे मुझे क्या देख रही हो, डब्बे को खोलो। गौरी धीरे से, मेरा हाथ। रुद्र गौरी की बातों को सुन उसे याद आता है कि उसने एक हाथ गौरी का पकड़े हुए है। रुद्र गौरी का हाथ छोड़ देता है। गौरी डब्बे को खोलती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गौरी खुश होकर मोतीचूर के लड्डू, वो भी इतने सारे, और चमकती आंखों से रुद्र को देखती है। गौरी को खुश देख रुद्र भी मुस्कुरा देता है और बोला, हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है। चलो अब टेस्ट करके बताओ कैसे है। गौरी जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है और लड्डू को उठकर खाने लगती है और खुश होकर, बहुत अच्छे हैं। इस तरह एक एक कर गौरी 7 लड्डू खा लेती है। रुद्र तो बस आंखें फाड़कर गौरी को देख रहा था। रुद्र गौरी के हाथ से डब्बा लेते हुए, अब सब बहुत हुआ, इतना मीठा कौन खाता है? गौरी डब्बे को लेने की कोशिश करते हुए, मैं खाती ही, और कौन, मीठा खाना मुझे पसंद है। रुद्र, मीठा खाना अच्छा है पर लिमिट में, इतना नहीं। गौरी, बस एक और दे दीजिए, उसके बाद मैं नहीं खाऊंगी। रुद्र आंखें दिखाकर, नहीं, इतने बहुत है, और अब कल खाना। गौरी अभी भी लड्डू लेने को कोशिश करती है। ऐसे में गौरी रुद्र के ऊपर थी। रुद्र गौर से गौरी को देख रहा था, वही गौरी का पूरा फोकस तो लड्डू पर था। इन सब में उसे ख्याल ही नहीं था कि वो रुद्र के कितने करीब थी। वही गौरी के इतने करीब होने से रुद्र की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लड्डू लेने की कोशिश में गौरी का बैलेंस बिगड़ जाता है कि जैसे वो गिराने लगती है कि रुद्र अपने हाथ को गौरी की कमर पर रखकर उसे कसकर पकड़ लेता है। रुद्र के पकड़ने से गौरी रुद्र की आंखों में देखती है। इस तरह कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहते हैं, तभी किसी गाड़ी के हॉर्न दे दोनों होश में आते हैं। गौरी खुद को संभाल रुद्र से दूर होने लगती है कि रुद्र गौरी को कसकर पकड़ लेता है और अपने करीब करते हुए धीरे से बोला, कहाँ जा रही हो? अब लड्डू नहीं खाना। गौरी, नहीं, मुझे अब नहीं खाना, छोड़िए, मुझे कोई देख लेगा। रुद्र, तो क्या होता है, देखने दो, और वैसे भी मैं तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, तुम मेरे पास आई हो। रुद्र की बातों को सुन गौरी अपनी आंखें बड़ी कर बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो बस आपसे लड्डू ले रही थी, आप गलत बोल रहे हैं, छोड़िए मुझे, और खुद को रुद्र से छुड़ाने लगती है। गौरी परेशान हो रही थी, पर रुद्र तो मुस्कुराते हुए एकटक गौरी को देख रहा था। गौरी रुद्र की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, छोड़िए ना। गौरी के इतने प्यार से बोलने से रुद्र के दिल में एक हलचल होती है और रुद्र गौरी को छोड़ देता है। गौरी जल्दी से अपनी सीट में अच्छे से बैठ जाती है।
और इधर उधर देखने लगती है कि किसी ने उसे देखा तो नहीं, पर सब सो रहे थे। रुद्र भी अब अच्छे से बैठ जाता है और लड्डू के डब्बे को अपने बैग में डाल लेता है। गौरी रुद्र को घूर रही थी। चैप्टर 22। गौरी रुद्र को घूर कर देख रही थी। गौरी के ऐसे घूरने से रुद्र, ऐसे क्यों घूर रही हो? मोतीचूर का लड्डू समझकर मुझे खा लोगी क्या? और गौरी को अजीब नजरों से देखने लगता है। गौरी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं मांस नहीं खाती। रुद्र, घूर तो ऐसे रही हो जैसे बिना पकाए मुझे खा लोगो। गौरी, ये आप कैसी बातें कर रहे? मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ, वो भी आपके साथ। रुद्र गौरी की आंखों में देखकर, क्यों? तुमको मैं अच्छा लगता हूँ? गौरी, नहीं, आप मेरे सीनियर हैं इसलिए, और मैं अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ और गुड गर्ल भी हूँ। गौरी की बातों को सुन रुद्र अपना सर पीट लेता है और बोला, हाँ, तुम्हारी बातों को सुन पता चल रहा है तुम गुड गर्ल हो। वैसे तुमको पता है मैं कौन हूँ? गौरी गौर से रुद्र को देखकर ना में सर हिला देती है और बोली, आप कौन है? गौर रुद्र के बोलने का वेट करने लगती है। रुद्र गौरी के चेहरे को देख मुस्कुरा देता है और गौरी के कान के पास जाकर, मैं एक शैतान हूँ। रुद्र की बातों को सुन गौरी रुद्र से दूर हो जाती है और अपने मुंह में हाथ रख लेती है। गौरी का रिएक्शन देख रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, जैसे तुम गुड गर्ल हो तो तुम एक एंजल हो, उसी तरह मैं एक डेविल हूँ, और तुमको पता है सब मुझसे डरते क्यों हैं? गौरी के अब रुद्र से डर लग रहा था। गौरी, डरते हुए क्यों? रुद्र, तुमने सुना ही होगा डेविल बहुत खतरनाक होते हैं और जो उनसे बहरता है वो उसको मार देते हैं, इसलिए तुम भी मेरी हर बात को मान लिया करो वरना मैं तुमको भी तभी बीच में। गौरी, आज आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी, बस आप मुझे मारना मत। रुद्र, तुम तो सच में बहुत समझदार हो, तुम मुझे पसंद आई। गौरी अब कुछ नहीं बोलती है, उसके तो डर से पसीना छूट गए थे। गौरी को इतना डरा देख रुद्र को यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई लड़की इतनी भी मासूम हो सकती जो उसकी इन बातों को इतनी आसानी से मान जाएगी। गौरी अब चुपचाप बैठी थी, उसकी तो नींद ही उड़ गई थी रुद्र की बातों को सुनकर। रुद्र गौरी को ऐसे देखकर डेविल स्माइल करता है और मन में बोला, तुम अपने बस में लाना इतना आसान था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। गौरी अपनी आंखें बंद कर बैठी थी। रुद्र गौरी को देखकर, यार ये कितनी प्यारी है। रुद्र तो सब भूलकर एकटक गौरी को निहार रहा था। वही गौरी चुपचाप अपनी आंखें बंद किए बैठती थी और कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। रुद्र गौरी के प्यारे से चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता है और अपने जज्बातों को इस कदर बयां करता है। मेरी खामोश मोहब्बत का एहसास है वो, मेरी ख्वाहिश मेरे जज्बात है वो, अक्सर यह ख्याल क्यों आता है दिल में, मेरी पहली खोज और आखिरी तलाश है वो। इन लाइनों को बोल रुद्र मुस्कुरा देता है। आज तो रुद्र की आंखों में नींद ही नहीं थी। रुद्र अपने दिल पर हाथ रखकर, हाय, इस लड़की ने कुछ ही पलों में क्या जादू कर दिया है मुझ पर। गौरी के चेहरे पर कुछ बाल आ जाते हैं उन्हें हटाते हुए। अब तुम मेरी हो, रुद्र सिंह राठौर की मोहब्बत हो तुम, इसलिए अब तुमको मुझे झेलना है, इसलिए सोना खुद को तैयार कर लो। तुम इतनी क्यूट और प्यारी हो को तुमको छूने से भी डर लगता है कहीं तुमको कोई दर्द ना पहुंचा दूं, पर अब इस दर्द की आदत जल्दी ही डाल लो सोना, ताकि मुझे तुमको अपने तरीके से समझाना ना पड़े। अगर मैं अपने पे आया तो कयामत आ जाएगी और मुझे अच्छे से पता है तुम उस कयामत को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इतना बोल एक टेढ़ी मुस्कान से गौरी को देख रहा था। रुद्र की आंखों में एक जुनून था जो गौरी के लिए था। गौरी पहली लड़की थी जिसने रुद्र को इतना बेचैन किया कि रुद्र खुद तड़प कर उसके पास खींचा चला आया और इस तरह रात गुजार जाती है। सुबह सुबह बस एक जगह रुकती है। गौरी वीर के कंधे पर सर रखकर आराम से सो रही थी। वही वीर भी गौरी का एक हाथ पकड़े हुए सो रहा था। तभी दीपक सर बस के अंदर आकर बोले, बच्चों अब उठ जाओ, यहाँ फ्रेश हो जाओ और नाश्ता कर लो, फिर हमें निकालना है, बस कुछ घंटे का और सफ़र है। दीपक जी की बातों को सुन कुछ लोग जग जाते हैं तो कुछ अभी भी नींद में थे। दीपक सर अब बस से उतार कर ढाबा के अंदर चले जाते हैं और सभी के खाने का ऑर्डर की देते हैं। अब पार्थ अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है तो देखता है तनु ने उसे कसकर पकड़े हुए थी और उसके सीने में अपना सर रखे हुए थी और अपने हाथों की मुट्ठी से पार्थ का शर्ट पकड़े हुए थी। पार्थ धीरे धीरे तनु से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर तनु तो और कसकर पार्थ को पकड़ लेती है। यहाँ वीर की भी आंखें खुल जाती है। उसकी नज़र गौरी पर जाती है जिसने अपने दोनों हाथों से वीर के हाथ को कसकर पकड़े हुए थी। वीर गौरी को देख मुस्कुरा देता है और प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग सोना, तुम तो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रही हो। और प्यार से गौरी को देखता है।
सूरज की रोशनी गौरी की आंखों में पड़ रही थी, जिससे गौरी परेशान हो रही थी और अपने मुंह को हिलाने लगाती है। वीर गौरी को परेशान होते देख जल्दी से खिड़की में पर्दा लगा देता है। पर्दा लगाने से सोते हुए गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चैप्टर 23। गौरी गहरी नींद में थी। रुद्र गौरी को ही प्यार से देख रहा था कि तनु तेज आवाज में बोली, गौरी उठना यार, कितना सोएगी। तनु की आवाज थोड़ी ज्यादा ही तेज थी, जिससे सुन गौरी डर जाती है और डर से वीर के हाथ को कसकर पकड़ लेती है, जिससे गौरी के नाखून रुद्र के हाथों में गड़ जाते हैं। गौरी डरते हुए इधर उधर देखने लगती है। तनु गौरी को पकड़कर, सॉरी यार तुम डर गई, मैं तो तुमको उठा रही थी। वही रुद्र घुरकर तनु को देख रहा था। गौरी खुद को शांत कर रही थी। तनु बेचारा सा मुंह बनाकर गौरी को देखती है। तनु को उदास देख गौरी हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, कोई बात नहीं, वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो मुझे ऊंची आवाज सुनकर डर लगता है, बस इसलिए ऐसा हुआ है। तनु, सॉरी यार, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। गौरी हाँ में सिर हिला देती है। तनु मुस्कुराते हुए, चलो नीचे चलाते हैं। गौरी हाँ ठीक है, बस 1 मिनट। तनु हाँ ठीक है। तभी तनु की नज़र रुद्र पर जाती है, जो उसी को घूर रहा था। रुद्र के ऐसे घूरने से तनु डर जाती है और मन में, रुद्र सर को क्या हुआ, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैंने तो गौरी को उठाया था, शायद मेरी मधुर आवाज़ सुनकर ये मुझे ऐसे घूर रहे। तनु तू भी ना गौरी को उठाने के चक्कर में भूल गई कि रुद्र द डेविल उसी के बगल में बैठे हैं। अब मैं क्या करूं? तनु रुद्र को देखती है, फिर इधर उधर देखते हुए, हाय कैसे मुझे घूर रही, जैसे मुझे कच्चा खा जाएंगे। तनु भाग ले, वरना तेरे दिन कब बस उंगली में गिनते ही चले जाएंगे और तुझे पता ही नहीं चलेगा। तनु गौरी को देख बोली, गौरी मैं नीचे हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। इतना बोल बिना गौरी की बातों को सुने तनु वहां से चली जाती है। गौरी तनु को जाते देख, इसको क्या हुआ? अभी तो ठीक थी, फिर ऐसे क्यों भाग गई? तभी गौरी की नज़र रुद्र पर जाती है, जो तनु को घूर रहा था। गौरी मन में, इनको क्या हुआ, ये तनु को ऐसे क्यों घूर रहे हैं, यही सोच रही थी। तभी गौरी का ध्यान अपने हाथ पर जाता है। गौरी ने अभी भी रुद्र के हाथ को कसकर पकड़े हुए थी। गौरी जल्दी से रुद्र के हाथ को छोड़ देती है और बोली, मुझे माफ करिएगा। रुद्र गौरी को देखकर, तुम माफी क्यों मांग रही हो? गौरी, मैंने आपका हाथ पकड़ा इसलिए आप मेरे ऊपर गुस्सा है। रुद्र, किसने कहा कि मैं तुम पर गुस्सा हूँ? मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो इतना बोला ही था कि तभी पार्थ बोला, चलो यार नीचे चलाते हैं। सब चले गए हैं। पार्थ की बातों को सुन गौरी जल्दी से खड़ी होती है और बोली, आप ठीक बोल रहे, मुझे भी जाना चाहिए, तनु मेरा वेट कर रही है। इतना बोल गौरी बिना रुद्र को देखे वहां से भाग जाती है। रुद्र को गौरी पर गुस्सा आ रहा था। गौरी रुद्र की बातों को सुने बिना चली गई, इसलिए रुद्र गौरी को जाते हुए घूर रहा था। पार्थ रुद्र को देखकर, क्या भाई तेरा मन नहीं है क्या नीचे जाने का? रुद्र एक तिरछी नज़ारे पार्थ पर डालता है। पार्थ, भाई मुझे ऐसे क्यों लुक दे रहा है, मैंने क्या किया है? रुद्र गुस्से में, क्या जरूरत थी बीच में आने की, मैं उसे कुछ बात कर रहा था। पार्थ, तुझे देखकर लग रहा है तू बात कम डरा ज्यादा रहा था उसे। बेचारी गौरी डर से कांप रही थी। ये तेरी लाल गुस्से वाली आंखें लोगों की जान निकालने के लिए काफी है, इसलिए मेरे भाई उसे ऐसे मत देख, दो डर जाती है। रुद्र गुस्से में, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उसे अपनी काबू में रखना चाहता हूँ। पार्थ, वो इंसान है, कोई जानवर नहीं जिसे तू डरा कर अपने काबू में रख सकता है, इसलिए मेरी मान तो, थोड़ा प्यार से बात किया कर। रुद्र, मुझे पता है उससे कैसे बात करनी है, इसलिए तुम मुझे मत समझो। इतना बोल रुद्र वहां से चला जाता है। पार्थ रुद्र को देखकर, भलाई का जमाना ही नहीं है, एक तो मैं इसे अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ और ये मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। और पार्थ भी बाहर आ जाता है। यहाँ रुद्र बाहर आता है कि उसके पास सोनिया और पायल आ जाती है। सोनिया, रुद्र तुम हमारे साथ हमारी बस में आ जाओ। रुद्र, नहीं मैं इसने ठीक हूँ, वैसे भी तुम्हारी में दीपक सर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें मेरी कोई ज़रूरत है, इसलिए तुम ये सब भूल कर बस इस ट्रिप को एंजॉय करो। और सोनिया को देख मुस्कुरा देता है। रिप्लाई में सोनिया भी मुस्कुरा देती है। रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र को जाता देख पायल, सोनिया तुमको लगता नहीं है कि रुद्र बदल रहा है? पहले वाला रुद्र को किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, पर अब खुद रुद्र ने ट्रिप की प्लानिंग की और अब देखो बस में जूनियर को भी संभाल रहा है। पता नहीं, पर मुझे रुद्र को देख लग ही नहीं रहा कि ये वही रुद्र है जो जूनियर को देख उनको परेशान करने के लिए नए नए तरीके निकलता था। सोनिया, तुम ठीक बोल रही हो, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि रुद्र को तुम जानती हो।
अगर हमने उसके खिलाफ कुछ किया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए अभी के लिए शांत रहो। पायल हाँ में सिर हिला देती है। वही पार्थ तनु और गौरी के पास जाता है। वो दोनों एक जगह बैठकर नाश्ता कर रही थी। पार्थ गौरी से मैं यहाँ बैठ जाऊं? गौरी मुस्कुराते हुए हाँ जरूर बैठिए। पार्थ गौरी के बगल में बैठ जाता है और अपने लिए एक काफी मांगता है। पार्थ गौरी को देखकर तुम क्या खा रही हो? गौरी मैं तो अदरक वाली चाय के साथ ब्रेड खा रही हूँ। मुझे नाश्ते में तो यही पसंद है, ये मेरा फेवरेट नाश्ता है। गौरी ये सब बोलते समय बहुत खुश थी। गौरी को खुश देख पार्थ भी मुस्कुरा देता है और पार्थ को मुस्कुराते हुए देख तनु भी मुस्कुरा रही थी। तभी वहाँ रुद्र आता है और पार्थ को घूरते हुए बोला, तुम इतना किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? रुद्र को आवाज सुन तनु और गौरी एक दूसरे को देख इशारे में ये यहाँ क्यों आए हैं? तनु यार अब हम क्या करेंगे? गौरी बेचारा सा मुंह बनाकर अपनी चाय पीने लगती है। पार्थ रुद्र को घूरते देखकर बोला, तुम पहले यहाँ बैठ तो फिर अच्छे से बताता हूँ कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा था। रुद्र तनु के बगल में बैठ जाता है। रुद्र को अपने बगल में बैठे देख तनु का तो गला ही सूख जाता है। चैप्टर 24। रुद्र को बगल में देख तनु की गौरी को देखती है और रोनी सी सूरत बनाकर इशारे से बोली, यार ये जालाद मेरे बगल में क्यों बैठ गया? अब मैं क्या करूं? गौरी तनु को शांत रहने को बोलती है। तनु मन मार कर बैठी रहती है। रुद्र पार्थ को घूरते हुए अब बताएगा क्यों मुस्कुरा रहा था। पार्थ रुद्र को अपने पास लाते हुए उसके कान पर धीरे से बोला, यार तू कैसे बात कर रहा है? आज तुझे हुआ क्या है? गौरी मेरी बहन है, मैं उससे बात कर रहा था और एक तू है पता नहीं अजीब सा मुंह बनाकर घूम रहा है, जिधर भी जा रहा लोगों को डरा रहा है। देख तुझे देख तनु और गौरी भी डर रही है। रुद्र दोनों के एक नज़र देखता है और बोला, तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। इतना बोल पार्थ से दूर हो जाता है। थोड़ी देर में दीपक सर आते हैं और बोले, आप सब जल्दी से नाश्ता कर बस में चलिए, हमें निकलना है। सभी एक साथ होके सर। इतना बोल सभी नाश्ता कर बस में चढ़ जाते हैं। इस बार फिर गौरी को रुद्र के बगल में बैठना था। गौरी धीरे धीरे अंदर जाती है और जाकर चुपचाप रुद्र के बगल में बैठ जाती है। रुद्र तो अपनी बुक को पढ़ने में बिजी था। वहां बैठे रुद्र एक नज़र भी गौरी को नहीं देखता है। गौरी भी सुकून की सांस लेती है और इस तरह टाइम निकल जाता है और बस एक होटल के सामने रुकती हैं। होटल को देख सभी खुश हो जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी सब बस से उतर गए और होटल को देख खुश हो जाते हैं। अब सभी बस से उतर जाते हैं। तभी एक 25 साल का लड़का आता है और सभी को देख मुस्कुराते हुए बोला, हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को इस ट्रिप में घूमने में आपकी हेल्प करूंगा, और सभी को चाबी देता है। सभी के अलग अलग कमरे थे। होटल बहुत सुंदर था। ये एक लॉज टॉप का होटल था। गौरी होटल को देख मुस्कुरा देती है और धीरे से होटल का नाम पढ़ती है, किंगलैंड होटल। तनु गौरी का हाथ पकड़कर, ये होटल कितना मस्त है ना गौरी? हाँ तुमने सही कहा, मैंने पहली बार ऐसा होटल देखा है। तनु मैंने भी। तभी वहाँ पायल आती है जो उनकी बातों को सुन मुस्कुराते हुए बोली, ये लॉज रुद्र का है और तुम लोगों की शक्ल देखकर लगाता भी कि तुम दोनों ने ऐसी जगह सिर्फ अपने सपने में देखी होगी। पायल की बातों को सुन तनु गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेती है और पायल को घूरती है। जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि गौरी तनु का हाथ पकड़ लेती है और उसे शांत रहने का इशारा करती है। तनु गुस्से से गौरी से हाथ छुड़ाकर आगे चली जाती है। तनु को पैर पटकते जाता देख गौरी मुस्कुराते हुए, ये सच में पागल है, पता नहीं बेकार की बातों पर ध्यान ही क्यों देती है, और खुद भी तनु के पीछे चल देती है। अब धीरे धीरे सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सभी थक गए थे बस में सफ़र करते हुए, इसलिए सभी आराम करने चले जाते हैं। गौरी तो वहाँ के नज़ारे को देख खुश हो रही थी। गौरी ने पहली बार इतनी सुंदर जगह देखी थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। गौरी के जस्ट बगल वाला रूम रुद्र का था, पर गौरी को ये पता नहीं था। गौरी तो बस इस पल को जी रही थी। वही सोनिया अपने रूम में गुस्से से जल रही थी। सोनिया ने रुद्र के पास वाले कमरे को लेने के लिए परेशान थी, पर उसे सबसे लास्ट वाला रूम मिला जो रुद्र के कमरे से बहुत दूर था। इसलिए सोनिया गुस्से में अपने रूम के सामान को इधर से उधर फेंक रही थी। तनु अपने रूम में आकर सीधा बेड पर गिर जाती है और बोली, हाय जन्नत है यार, मजा आ गया। रुद्र सर थोड़ा सा गुस्सा अपना कम करे तो फिर वो मेरे फेवरेट है, बस मुझे उनके गुस्से से डर लगता है। इतना बोल तनु अपनी आंखें बंद कर एक सुकून की सांस लेती है। पार्थ और रुद्र कमरे में बैठ आगे क्या करना है और कैसे करना है यही डिसाइड कर रहे थे। पार्थ रुद्र को देख, यार एक काम करते हैं। रुद्र कैसा काम?
पार्थ यार हम कैंपिंग करने चलते हैं, जिससे हम सभी को अच्छे घूम सकेंगे और जुनिया भी हमसे अच्छे से घुल मिल जाएंगे। रुद्र का तुम ठीक बोल रहे हो, यही सही है। तुम जाकर दीपक सर से बात कर लो और इनको सब अच्छे से बता देना। पार्थ हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ, ओके बाय। इतना बोल पार्थ वहाँ से चला जाता है। इस तरह अब सभी आराम करने के बाद होटल के हॉल में आते हैं। तभी वहाँ दीपक सर आते हैं और उनके साथ रुद्र और पार्थ भी उन्हीं के साथ आते हैं। रुद्र सभी को देखते हुए बोला हेलो एवरियन, आज हम सभी कैंपिंग के जा रहे हैं और 1-2 दिन हम वहीं रहेंगे, इसलिए आप सभी अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ले लीजिए। तभी वहाँ वही लड़का आता है जो होटल के बाहर उनके वेलकम के लिए आया था। वो लड़का सभी को मुस्कुराते हुए देखता है और बोला हेलो, मेरा नाम रेहान ठाकुर है। मैंने अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ ज्वाइन किया है। मैं कैंपिंग में आप सभी की मदद करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ की जगह की पूरी जानकारी है और मुझे आपकी हेल्प करने के लिए बोला गया है। रेहान दिखाने में सिंपल था और वो बहुत हैंडसम था। रेहान को रुद्र के बारे में ज़्यादा पता था और वो अभी यहाँ नया था, इसलिए वो रुद्र से नॉर्मल ही बात कर रहा था। रुद्र ओके, अब आप सब जा सकते हैं और थोड़ी देर में हम बाहर मिलते हैं। अब सभी चले जाते हैं। थोड़ी देर सभी बाहर आते हैं और बस भी बाहर खड़ी थी और चलने के लिए तैयार थी। धीरे धीरे सभी अंदर बैठने लगते हैं। गौरी बाहर आती है और बस को देखते हुए खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ तनु आती है और गौरी को बस को घूरते देख गौरी के पास जाती है और बोली बहन क्या हुआ, बस को ऐसे क्यों घूर रही हो। तनु की आवाज़ सुन गौरी बेचारा सा मुंह बनाकर बोली तनु मुझे बस में नहीं जाना है। तनु पर क्यों गौरी, तुमको तो पता है न मैं किसके साथ बैठी हूँ, मुझे उनके साथ नहीं बैठना है। तनु तुम सही बोल रही है, रुद्र सर के पास बैठने से सभी डरते हैं। गौरी तनु को देखकर मुस्कुराते हुए तनु का हाथ पकड़ लेती है और प्यार से बोली तनु तुम मेरी दोस्त हो ना और हम दोनों BFF हैं ना। तनु मुस्कुराते हुए हाँ तुम सही बोल रही हो, पर ये सब अभी क्यों गौरी, तो तुम अपनी इस दोस्त के लिए अपनी सीट चेंज कर सकती हो। तुम मेरी सीट में बैठ जाओ और मैं तुम्हारी। गौरी की बातों को सुन तनु सुबह रुद्र जब उसे घूर रहा था उस बात को याद कर कांप जाती है। तनु अपना हाथ गौरी से छुड़ा लेती है और बोली तुमको पता नहीं पर मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। गौरी हाँ बोलो। तनु तुम एक नज़र मेरे हाथों को देखो। गौरी तनु को हाथ को देखते हुए क्या देखना है। तनु तुमको मेरे हाथों के रोमे खड़े दिख रहे हैं। गौरी हाँ में सिर हिला देती है। तनु ये जानती हो क्यों खड़े हैं। गौरी ना में सिर हिलाकर तनु को देखकर तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो। तनु क्योंकि ये रोमे रुद्र सर की उन आंखों को याद कर डर से खड़े हो गए हैं। सोच, मैं उनकी आंखों के बारे में सोचकर मेरा ये हाल है। अगर मैं उनके बगल में बैठ जाती हूँ तो पता नहीं मैं कैंप तक जाने को बचती हूँ या फिर भगवान ही मालिक है। इसलिए मुझे माफ़ करना। और तुझे तो पता है मैं तेरे पास से गई नहीं हूँ, मुझे पूरी रिस्पेक्ट के साथ वहाँ से उठाकर दूसरी सीट में बैठाया गया है। इसलिए तू ये बेकार की बातों को भूल जाओ और जाकर अपनी सीट में बैठ जाओ। मैं तो चली। इतना बोल तनु वहाँ से चली जाती है। गौरी तनु को जाते हुए देख रही थी और बोली तनु बोल तो सही रही है, रुद्र सर सिर्फ दिखने में गुड लुकिंग है, बाकी तो एक नंबर के अकड़ू और खड़ूस है और पता नहीं अपनी काली आंखों से घूरकर सबको डरते क्यों है। ऐसा कौन करता है, सच में शैतान है, एक नंबर के शैतान। तभी पीछे से आवाज आती है कौन है शैतान। अपने पीछे से आवाज आने पर गौरी डर जाती है और जल्दी से पलटकर पीछे देखती है। सामने से रुद्र और पार्थ दोनों साथ में आ रहे थे और ये आवाज रुद्र की थी जो गौरी को घूर रहा था और धीरे धीरे कदमों से गौरी के पास आता है। पार्थ तो गौरी की बातों को सुन मुस्कुरा रहा था। गौरी का तो डर से गला ही सूख गया था। गौरी एकटक रुद्र को देख रही थी। रुद्र अब गौरी के सामने था। रुद्र गौरी की आंखों से देखते हुए बोला तो मैं तुमको शैतान लगता हूँ। गौरी रुद्र की बातों को सुन डरते हुए धीरे से बोली ऐसा नहीं, वो मैं तो। गौरी के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। गौरी की ऐसी हालत देख पार्थ मुस्कुराते हुए बोला गौरी तुम जाकर बस में बैठो। पार्थ की बातों को सुन गौरी रुद्र के बिना देखे वहां से भाग देती है। रुद्र तो बस गौरी को देखता ही रह जाता है और बोला कहाँ जाएगी तुम, आना तो मेरे ही पास है। पार्थ रुद्र को देख अब बस भी कर उसे घूरना, बेचारी डर से कांपने लगती है। रुद्र गुस्से तुझे बहुत फिक्र हो रही है। पार्थ हाँ हो रही है, बहन है मेरी। पार्थ की बातों को सुन रुद्र पार्थ को देखने लगता है। पार्थ ऐसा क्यों देख रहा है।
जरूरी नहीं को खून का रिश्ता ही रिश्ता होता है, एक रिश्ता मन का होता है, प्यार का होता है, वही मेरा और गौरी का है। हम दोनों ने एक दूसरे को मन से बहन और भाई मान लिया है। पता नहीं यार, पर जब जब मैं गौरी को देखता हूँ एक लगाव सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी अपनी है। उसे दुखी देख मैं भी दुखी हो जाता हूँ। उसको मुस्कुराते देख अपने आप मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो बहुत प्यारी है रूथ, मुझे पता है। और एक बात, मुझे तुम्हारे बहन और भाई के बीच में आना पसंद नहीं है। इसलिए तू भी अपने अंदर के भाई को मेरे और गौरी के बीच आने को रोक, वरना तू मुझे अच्छे से जानता है। पार्थ, हाँ ठीक है, अब धमकी दे चुका तो बस में चलते हैं। और दोनों बस में चढ़ जाते हैं। रूथ देखता है गौरी अपनी सीट में बैठी थी। रूथ जाकर गौरी के पास बैठ जाता है और पार्थ जाकर तनु के बगल में बैठ जाता है। तनु पार्थ को देख खुश हो रही थी, वही गौरी को देख उदास हो जाती है। गौरी चुपचाप बैठी थी। रूथ एक नज़र गौरी को देखता है और बोला, मैं तुमको शैतान लगता हूँ। रूथ की बातों को सुन गौरी डर जाती है और नीचे देखते हुए धीरे से बोली, ऐसा नहीं है, कल आपने खुद ही बोला था कि आप शैतान हैं, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। रूथ अब कुछ नहीं बोलता है और लगातार गौरी को देख रहा था। गौरी को रूथ की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी, इसलिए उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। तभी गौरी को देख रेहान उसके पास आते हुए मुस्कुरा देता है और बोला, तुम गौरी हो ना। रेहान की आवाज़ सुन गौरी अपना सर उठाकर हाँ में सिर हिला देती है। चैप्टर 25। गौरी रेहान को देखकर हाँ में सिर हिला देती है। रेहान गौरी को देख मुस्कुरा देता है और बोला, तुमने मुझे पहचाना। गौरी रेहान को देखना में सिर हिला देती है। रेहान, कोई बात नहीं, पर मैं तुमको जानता हूँ। मैं तुम्हारा सीनियर था स्कूल में और मैं तुम्हारा पार्टनर था। गौरी को अभी भी कुछ याद नहीं आता है। रेहान, यार तुमको कुछ भी याद नहीं? गौरी धीरे से, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। रेहान, तो मैं हूं ना, अभी याद दिलाता हूँ। और अपने जेब से फ़ोन निकाल कर अपनी और गौरी की साथ की फ़ोटो दिखाता है। गौरी गौर से फ़ोटो देखती है। रेहान फ़ोटो को देख मुस्कुराते हुए, ये जब मैंने डिबेट कंपटीशन में भाग लिया था तो तुम मेरी पार्टनर थी और हम दोनों इस कंपटीशन को जीता था। फिर उस दिन के बाद तुम स्कूल नहीं आई। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला तुमने किसी और स्कूल में अपना एडमिशन करा लिया और तब के बाद हम आज मिल रहे हैं। पूरी बातों को सुनकर और फोटो को देख गौरी को भी डिबेट कंपटीशन की बात याद आती है, पर उसे ये नहीं याद था कि उसका पार्टनर रेहान है। उसे तो रेहान का नाम भी पता नहीं था। गौरी हल्का सा मुस्कुराकर, हाँ मुझे याद आ गया, रेहान खान, खुद तुमको याद तो आया। और गौरी को देख मुस्कुरा देता है। वही ये सब कब से रूथ देख रहा था। उसे रेहान का ऐसे गौरी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो घूर कर रेहान को देखता है। रेहान गौरी पास की सीट को देखता है, वहाँ रूथ बैठा था। रूथ उसे ही घूर रहा था। रूथ के ऐसे घूरने से रेहान उसे कुछ नहीं बोलता है। वो तो रूथ को उठाने के लिए बोलने वाला था, पर उसकी आंखों को देख उसे कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसलिए वो गौरी की सामने दूसरे साइड बैठे पार्थ को देखता है और बोला, क्या आप दूसरी सीट में बैठ जाएंगे? मुझे अपनी दोस्त के पास बैठना है। पार्थ एक नज़र रेहान को देखता है, फिर रूथ को जो उसे ही देख रहा था। रूथ के ऐसे देखने से पार्थ, नहीं, मैं नहीं उठ सकता हूँ। रेहान, पर क्यों, आप तो कहीं भी बैठ सकते हैं। पार्थ, नहीं, मैं यहाँ से नहीं उठ सकता हूँ। रेहान, प्लीज़ सर, थोड़ा ज़रूरी है। पार्थ, माफ़ करना भाई, मेरा ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि? रेहान, क्योंकि क्या? पार्थ एक नज़र तनु को देखता है और उसका हाथ पकड़कर, क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इसे पसंद नहीं कि मैं कहीं और किसी और के साथ बैठूं, इसलिए मुझे माफ़ करना। पार्थ की बातों को सुन रेहान अब कुछ नहीं बोलता और जाकर गौरी के आगे वाली सीट में बैठ जाता है। वही पार्थ की बातों को सुन तनु और गौरी मुंह खोलकर बस पार्थ को ही देख रहे थे। पार्थ दोनों को ऐसे देखते हुए कुछ बोलने वाला था कि तनु वही पार्थ की गोद में गिर जाती है। तनु के ऐसे गिराने से पार्थ और गौरी डर जाते हैं। वही रूथ इमोशनलेस होकर तनु को देखा रहा है, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थी, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। वही पार्थ अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेता है और गौरी को देख बोला, गौरी इसे उठो। गौरी हाँ में सिर हिलाकर जल्दी से तनु के पास जाती है और तनु के चेहरे को थपथपाते हुए बोली, तनु, तनु उठो, क्या हुआ है? तनु कुछ नहीं बोलती है। गौरी, पता नहीं भाई इसे क्या हुआ है। पार्थ बेचारा सा मुंह बनाकर, प्लीज इसे उठा दो वरना मुझे चक्कर आ जाएगा। गौरी को कुछ समझा ही नहीं आ रहा था।
तभी रुद्र अपनी सीट से उठकर पार्थ के पास आता है और बोला, पार्थ तू उठकर गौरी के पास बैठ जा, मैं तनु के पास बैठ रहा हूँ। रुद्र की बातों को सुन तनु एक झटके में उठ जाती है और बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं रुद्र सर के पास नहीं बैठूंगी, वो तो एक नंबर के खड़ूस है। तनु कुछ भी बोल रही थी। तनु की बातों को सुन रुद्र खा जाने वाली नजरों से तनु को घूर रहा था। वही तनु की बातों को सुन गौरी और पार्थ तनु को देख रहे थे। गौरी थोड़ी तेज आवाज में, तनु तुम ठीक हो ना, और इशारे से रुद्र को देखने को बोल रही थी। तनु गौरी की बातों को उसे देखती है और उसके इशारे को देख समझ जाती है। तनु रुद्र को देख डरते हुए बोली, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा सिर दर्द दे रहा है। इतना बोल अपनी आंखें बंद कर लेती है। गौरी, हाँ ठीक है, तुम आराम करो, हम अपनी सीट में जाते हैं। तनु अब कुछ नहीं बोलती है। गौरी रुद्र को देख धीरे से बोली, सर चलिए अपनी सीट में। रुद्र बिना कुछ बोले जाकर अपनी सीट में बैठ जाता है। तनु धीरे से अपनी एक आंख खोल रुद्र को जाते देख सुकून की सांस लेती है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये सब पार्थ देख रहा था। तनु के ऐसा करने से मुस्कुरा देता है और धीरे से तनु के कान के पास जाकर बोला, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। वो चला गया है। तनु जल्दी से आंखें खोल देती है और अपने सीने में हाथ रखते हुए बोली, हाय मेरा दिल, आज तो मुझे दो बार अटैक आने ही वाला था। थैंक गॉड मैं बच गई। पार्थ मुस्कुराते हुए, और वो क्यों? तनु, पहली तो रुद्र सर की आंखों को देखकर ही मुझे नर्क के दर्शन हो जाते हैं और यमराज जी तो मुझे मेरे बगल में दिखाने लगते हैं। तनु की बातों को सुन पार्थ हंस देता है। तनु पार्थ को हंसता देख बोली, आपको हंसी आ रही होगी, मेरे तो अभी तक हाथों के रोमे खड़े हैं। पार्थ, और दूसरी बार क्यों आने वाला था अटैक? तनु पार्थ को बिना देखे बोली, वो आपकी वजह से, आपने अचानक मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बोलना, वो इसलिए इतना बोल पार्थ की आंखों में देखने लगती है। पार्थ और तनु एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी अचानक बस में ब्रेक लगता है और दोनों अपने होश में आ जाते हैं। तनु जल्दी से अपनी नज़ारे शीश की तरफ कर लेती है। तनु के ऐसा करने से पार्थ हल्का सा मुस्कुरा है और बोला, सॉरी अगर मेरी वजह तुमको प्रॉब्लम हुई है। वो मैं गौरी के पास से उठना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। पार्थ की बातों को सुन तनु हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, कोई बात नहीं, और फिर शीशे के बाहर देखने लगती है और मन में बोली, आज भले ही अपने से ही बोला है, पर एक दिन मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन के रहूंगी। गर्लफ्रेंड क्या, मैं तो आपकी फ्यूचर वाइफ हूँ। इतना बोल तनु मुस्कुराने लगती है। पार्थ तनु को मुस्कुराते देख खुद भी मुस्कुरा देता है। यहाँ गौरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि रुद्र इतने गुस्से में क्यों बैठा है। वो एक नज़र रुद्र को देखती है, फिर अपनी आंखें बंद कर बैठ जाती है। रुद्र को रेहान पर गुस्सा आ रहा था। उसे खुद भी समझा नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। गौरी के लिए इतना पजेसिव क्यों हो रहा है, और गुस्से से सोती हुई गौरी की तरफ देखता है और बस उसे देखते हुए रुद्र का गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है और उसके चेहरे में एक अजीब सा सुकून था। उसे देखते हुए रुद्र खुद से सवाल करते हुए बोला, ऐसा क्या है जिसे छुपा रहा हूँ मैं? खुद अपने आप से आंखें चुरा रहा हूँ मैं। वो एक बात जो कहना बहुत जरूरी है, उसी को कहने में हिचकिचा रहा हूँ मैं जानता हूँ मोहब्बत इसी को कहते हैं। तेरे ख्याल को जो गुनगुना रहा हूँ मैं, अभी भी सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, और सोच सोच कर फिर मुस्करा रहा हूँ मैं। इन शब्दों को बोलते वक्त रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी। इस तरह सफ़र कब निकाल जाता है पता भी नहीं चलता है, और बस एक जगह पर रुकती है। थोड़ा पहाड़ी इलाका था पर ज़्यादा कोई खतरा नहीं था। बहुत लोग वहाँ कैंपिंग के लिए आते थे और अब हल्की हल्की शाम भी हो गई थी। सभी बस से उतर जाते हैं। दिखने में जगह बहुत सुंदर थी। सब तो वहाँ की जगह को देख खुश हो जाते हैं। तभी रेहान बोला, हम सब यही अपने अपने टेंट को लगाएंगे और फिर कल कैंपिंग के लिए जाएंगे। सभी खुश होकर हाँ बोलते हैं। तभी वहाँ एक कार रुकती है, उससे 3 से 4 लोग उतारते हैं और रुद्र के पास आकर खड़े हो जाते हैं। रुद्र, तुम सब जल्दी जाकर टेंट लगा दो। उनमें एक एक आदमी ओके सर, इतना बोल सभी अपने काम में जुट जाते हैं। सब बस उनको देख रहे थे। वो सभी अपने काम में बहुत अच्छे थे। करीब 1 घंटे बाद टेंट लग जाता है। सभी अपने अपने टेंट को देख खुश हो जाते हैं। वो सभी रुद्र से इजाज़त लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सभी अपने अपने टेंट में अपना सामान रखते हैं। गौरी अपने टेंट जाती है। टेंट अंदर अपनी छोटे से बिस्तर को देख खुश हो जाती है और अपने सामान को एक किनारे रख देती है और अपने टेंट को अच्छे से देखने लगाती है और वही लेटकर एक सुकून की नींद लेने लगाती है। गौरी को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था और ये सब गौरी ने पहली बार देखा था।
इसलिए उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह सभी थोड़ी देर तक अपने अपने टेंट पर आराम करते हैं। अब रात हो रही थी और सभी टेंट के बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि टेंट के बीचों बीच आग जल रही थी और आग के थोड़ा दूर सबके बैठने की व्यवस्था रहती है। सभी ये सब देखकर खुश हो रहे थे और आकर बैठ जाते हैं। तभी दीपक सर बोले, बच्चों ये सब आपके लिए है और आज आप सब यहाँ अच्छे एंजॉय करिए। दीपक सर की बातों को सुन सभी हूटिंग करने लगते हैं। सभी को खुश देख दीपक सर भी मुस्कुरा देते हैं और दीपक सर वहां से अपने टेंट में चले जाते हैं। अब वहां रुद्र और पार्थ, सोनिया, पायल और रोहित आते हैं और बोले, आज से जब तक हम इस ट्रिप में हैं, हम सभी यहाँ एक दूसरे के फ्रेंड हैं, इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता सकते हैं। सभी एक साथ होके, सर रुद्र अब आप सब एंजॉय कर सकते हैं। और रुद्र अब चारों तरफ इधर उधर देख रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा था। रुद्र, गौरी कहाँ है? सभी अपने आसपास देखने लगते हैं पर गौरी कहीं नहीं थी। तनु, मैं देखती हूँ शायद अपने टेंट में होगी, और जल्दी से वहां से जाने लगाती है। तभी रुद्र उसे रोकते हुए बोला, तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। तनु, पर सर मैं चली जाती। रुद्र, कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल रुद्र बिना किसी को देखे वहां से चला जाता है। सोनिया घुरकर रुद्र को जाते हुए देखती है और गुस्से से वहीं बैठ जाती है। पार्थ रुद्र को ऐसी हरकतों को देख मुस्कुरा देता है और धीरे से बोला, दाल में कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल काली है? रुद्र, वो भी एक लड़की को लेकर इतना केयरिंग बात कुछ पच नहीं रही है। इतना बोल वो भी वहीं बैठ जाता है। रेहान भी वहां आता है और गौरी को हर जगह देखता है पर उसे गौरी कहीं नहीं दिखती है। रेहान, थोड़ी देर वेट करता हूँ, शायद आ जाए। इस तरह सभी वहां बैठ जाते हैं। यहाँ रुद्र गौरी के टेंट के सामने खड़ा हो जाता है और एक दो बार गौरी को आवाज देता है पर उधर से कोई आवाज नहीं आती है। रुद्र धीरे से गौरी के टेंट को खोलता है और अंदर जाता है और गौरी को देखकर मुस्कुरा देता है। चैप्टर 26। गौरी अपने कंबल में एक छोटे से खरगोश के बच्चे की तरह सो रही थी। रुद्र उसे देख मुस्कुरा देता है और धीरे धीरे कदमों से गौरी के पास जाता है और उसके बगल में लेट जाता है और उसके चेहरे को गौर से देखने लगता है। गौरी तो अपनी नींद में मस्त थी। गौरी के चेहरे में कुछ बाल थे जिनकी वजह से रुद्र गौरी के चेहरे को अच्छे से देखा नहीं पा रहा था। रुद्र धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर ले जाता और अपनी एक उंगली से गौरी के चेहरे के बालों को हटाने लगता है। रुद्र के छूने से गौरी सिहर जाती है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। गौरी के ऐसा करने से रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, तुमने तो मुझे नींद में भी इग्नोर कर दिया। और ध्यान से गौरी को देखने लगता रुद्र आगे बोला, जब से मैंने तुमको पहली बार देखा है बस हर जगह तुम मुझे देख रही हो। पता नहीं पर अब तुम मेरे दिलों और दिमाग में हावी हो रही हो। पता नहीं पर मैं चाहकर भी खुद को तुमसे दूर नहीं कर पा रहा हूँ। बोलो ना सोना, अब मैं क्या करूँ? एक तुम हो जो जब देखो मुझसे दूर भागती हो और एक मैं हूँ जो तुम्हारे पास आने के बहाने ढूंढता रहता हूँ। एक भी मौका तुम्हारे करीब आने का छोड़ना नहीं चाहता। गौरी के चेहरे को अपने साइड कर लेता है और उसकी माथे पर अपने होठों को रख देता है। रुद्र के टच को महसूस कर गौरी के होठों पर मुस्कुरा आ जाती है। गौरी को मुस्कुराता देख रुद्र भी मुस्कुरा देता है और बोला, क्या बात है सोना, लगता है बहुत खूबसूरत सपना देख रही हो। यही सब बोलते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को गौरी के चेहरे पर घुमा रहा था। वही ऐसे अपने चेहरे को छूते हुए अचानक गौरी अपनी आंखें खोल देती है और रुद्र को देख झटके से उठ जाती है। बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गौरी को ऐसे घबराते देख रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, मैं तो तुमको उठाने आया था पर तुमने मुझे अपने पास खींच लिया और मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। ये सब सुन गौरी बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, ये अब क्या बोल रहे हैं? ऐसा मैं कर ही नहीं सकती है, मुझे अच्छे से पता है। रुद्र उठकर बैठ जाता है और गौरी के थोड़ा करीब जाता है और बोला, ओ तुमको सब पता है? गौरी अपना सर हाँ में हिला देती है और अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है। गौरी को ऐसे देख रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, अच्छा तो मैं साबित कर सकता हूँ कि तुमने मुझे पकड़कर अपने पास खींचा और मुझे किस भी किया है। ये सब सुन गौरी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपना सर उठाकर रुद्र की आंखों में देखती है पर उस समय रुद्र का चेहरा इमोशनलेस था। उसको देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो मजाक में बोल रहा है या फिर सीरियस होकर। गौरी तो बस रुद्र की आंखों में देखकर पता करना चाहती थी यह सच है या फिर झूठ, पर उसे कुछ भी पता नहीं लग रहा। ऊपर से वह तो उसकी आंखों में देखकर उनमें खोसी गई थी। सब कुछ भूलकर बस एकटक रुद्र की आंखों में देखे जा रही थी। काली गहरी आंखें गौरी को एक
समंदर की तरह लग रही थी। वही रुद्र गौरी को ऐसे देखकर मुस्कुरा देता है। गौरी के करीब जाते हुए धीरे से बोला, क्या हुआ सोना, कहाँ खो गई? रुद्र की बातों को सुन गौरी होश में आती है और इधर उधर देखने लगती है। गौरी धीरे से बोली, ये सोना कौन है? रुद्र मुस्कुराते हुए, तुम हो और अब मैं तुमको सोना ही बोलूंगा, इसलिए अब दोबारा मत पूछना। गौरी, पर मेरा नाम तो गौरी है, सोना नहीं। रुद्र, पर मुझे सोना अच्छा लगता है, इसलिए अब तुम सोना ही हो, सिर्फ मेरे लिए समझी तुम? गौरी कुछ नहीं बोलती है। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, तो हम कहाँ थे? ओ, तो तुमको साबुत देखना है। गौरी हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र मुस्कुराते हुए, अच्छा हुआ मैंने पहले ही वीडियो बना लिया था, वरना तुम तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा देती कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये सब सुन गौरी डरते हुए, आपने वीडियो बनाया है? रुद्र, हाँ, तुम किसी के साथ अपनी फोटो खींचवा सकती हो, तो मैं वीडियो तो बना ही सकता हूँ। ये सब बोलते समय रुद्र का चेहरा सख्त हो गया था। गौरी डरते हुए, आपने ऐसा क्यों किया? ये गलत है। रुद्र, तो ये गलत है, पर किसी के साथ फोटो खींचना सही है। गौरी, कैसी फोटो, आप कौन सी बात कर रहे हैं? रुद्र दांत पीसते हुए, मैं उस रेहान की बात कर रहा हूँ। गौरी, मुझे सच में नहीं पता था कि उसके पास मेरी कोई फोटो भी है, पर प्लीज आप ये वीडियो हटा दीजिए। रुद्र गौरी से दूर होकर स्टाइल के साथ बैठते हुए बोला, अगर तुम्हें ये वीडियो डिलीट करवानी है तो तुमको मेरी हर बात माननी होगी, जब तक मैं कहूँगा तब तक तुम्हें वही करना होगा, वरना। आगे कुछ बोलता तभी गौरी बीच में बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये सब गलत है। रुद्र मुस्कुराते हुए, सोना, आजकल सब कुछ सही ही होता है, कोई कुछ गलत करता ही नहीं, बी पॉजिटिव सोना। गौरी रोनी सी सूरत बना लेती है। रुद्र अपने फोन को गौरी के सामने घुमाते हुए बोला, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी बोलो। गौरी कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप बैठी रहती है और घूरकर रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र मुस्कुराते हुए, इतने प्यार से ना देखो, प्यार हो जाएगा। रुद्र की बातों को सुन गौरी नजारे फेर लेती है। रुद्र, लगता है तुमको कुछ नहीं बोलना है, तो ठीक, मैं चलता हूँ, और उठकर जाने लगता है। तभी गौरी जल्दी से रुद्र का हाथ पकड़ लेती है, जिससे रुद्र गौरी के ऊपर ही गिर जाता है और इस तरह दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। गौरी को देखते हुए रुद्र कुछ इस कदर अपने जज्बात को बयां करता है, तुझ पे जिंदगी वार सकता हूँ, हर दिन सवार सकता हूँ, तुझे सुंदर कोई नहीं, तुझे पूरा दिन निहार सकता हूँ। इन लाइनों को बोल रुद्र मुस्कुराने लगता है। गौरी होश में आते हुए बोली, छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? रुद्र, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुमने तो खुद मुझे अपने पास खींच लेता है। गौरी अब चुप हो जाती है। रुद्र, तो बताओ क्या बोलना है तुमको? गौरी, सर नीचे कर, मुझे मंजूर है, आप जो बोलेंगे वही करूंगी, पर आपको भी वीडियो डिलीट करना होगा। रुद्र गौरी को देख मुस्कुरा देता है और बोला, हाँ ठीक है, मैं इन 7 दिनों देखूंगा, अगर तुम मेरी बातों को मनाती हो तो मैं ये वीडियो जरूर डिलीट कर दूंगा। गौरी हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र, अच्छा ठीक है, अब नॉर्मल हो जाओ और बाहर चलो, सब हमारा वेट कर रहे हैं। गौरी हाँ में सर हिला देती है। रुद्र उठकर वहां से बाहर निकल जाता है और आसमान को देख मुस्कुरा देता है और बोला, ये सच में बहुत मासूम है। इतना बोल वहां से चला जाता है। तनु रुद्र को आता देख बोली, सर गौरी, रुद्र वो आ रही है। तनु हाँ में सिर हिला देती है और अपनी जगह में बैठ जाती है। तभी सोनिया रुद्र के पास जाती है और बोली, रुद्र, आज तुम कोई सॉन्ग सुना दो, ट्रिप की शुरुआत में मजा ही आ जाएगा। क्यों गाइड, सही है ना? सभी लोग साथ में हूटिंग करने लगते हैं। सबको देख और आज रुद्र का भी मूड अच्छा था, इसलिए रुद्र मना जाता है। तभी रोहित गिटार लेकर आता है और रुद्र को दे देता है। रुद्र अपने हाथ में गिटार ले लेता है और बैठकर गिटार लेकर बजाने लगाता है। तभी समाने से धीरे धीरे कदमों से गौरी आ रही थी। गौरी आते हुए अपने बालों को संभाल रही थी। तभी रुद्र गौरी को आते देख बस उसी को ही देखता रह रहा था। गौरी आकर रुद्र के समाने तनु के पास बैठ जाती है। रुद्र गौरी को ही देख रहा था। वही गोरा अपनी नजारे नीचे किए हुए बैठी थी और तभी गाने की लाइन को गाता है, ओहो भीगी भीगी सड़कों पे मैं इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरा ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं हौले हौले जिंदगी को अब तुम्हारी गोद करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। ओहो तेरे करीब जो होने लगा हूँ तो टूटे सारे भारम रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे
तू मेरा सनम हुआ रे। रुद्र की आवाज सुन गौरी नजारे उठाकर रुद्र को ही देख रही थी और रुद्र भी गौरी की आंखों में देखते हुए आगे की लाइन को गाता है। ओहो, बदलों की तरह ही तो तूने मुझ पे साया किया है, बारिशों की तरह ही तो तूने खुशियों से भिगाया है, आंधियों की तरह ही तो तूने होश को उड़ाया है। मेरा मुकद्दर संवारा है यूं नया सवेरा जो लाया है तू, तेरा संग ही साथ है मुझको मेरे सारे जन्म रे। सनम रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। गौरी अपनी नज़ारे चुराकर नीचे देख रही थी। वही रुद्र गाने के जरिए अपने दिल का हाल गौरी के समाने बयां कर रहा था। कोष्टक। ओहो, मेरे सनम रे मेरा हुआ रे, तेरा करम रे मुझ पे हुआ ये। मेरे सनम रे मेरा हुआ रे, तेरा करम रे मुझ पे हुआ ये। रुद्र के गाने को सुन सही जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। सभी को रुद्र का गाना बहुत पसंद आया था। सबको पता था रुद्र बहुत अच्छा गाता है और आज सबने सुन भी लिया। सबने सॉन्ग को बहुत एंजॉय भी किया। इस तरह वहाँ का माहौल बहुत खूबसूरत लग रहा था और सभी एक दूसरे से बात कराने लगते हैं। और तभी गौरी को देख उसके पास रेहान आता है और बोला, हाय गौरी कैसी हो। रेहान को देख गौरी मुस्कुराते हुए हाय बोलती है। रेहान क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ। गौरी कुछ बोलती उससे पहले तनु मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आप बैठ सकते हैं, वैसे भी जगह खाली है। रेहान मुस्कुराते हुए वही बैठ जाता है पर गौरी रेहान से बात करते हुए डर रही है और वो थोड़ी दूरी बनाकर बैठी थी। रेहान गौरी को देख मुस्कुराते हुए बोला, तुमने स्कूल से अपना नाम क्यों काटा लिया था। गौरी, वो मेरे पापा जी को कुछ काम था और हमें दूसरी जगह जाना था, इसलिए वहां से जाना पड़ा। रेहान, वैसे मैंने तुमको बहुत ढूंढा। गौरी, पर क्यों, मैं तो आपका नाम भी नहीं जानती हूँ और आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। रेहान, पर मुझे तो तुम्हारे बारे में सब पता है और मैंने तुमको इसलिए ढूंढा रहा था क्योंकि तुम्हारी एक चीज मेरे पास थी और वो मैं तुमको देना चाहता था। गौरी सोचते हुए, एक चीज, वो भी मेरी क्या है। रेहान, मैं तुमको वो तभी दूंगा जब तुम मुझसे दोस्ती करोगी। गौरी सोचते हुए रेहान को गौर से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेहान सही बोल रहा है या गलत। गौरी कुछ नहीं बोलती है। रेहान, सोच लो, तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो। गौरी, मेरी खास चीज़ और आपके पास कैसे। रेहान, मैं सब बताऊंगा। और अपना हाथ आगे कर देता है और बोला, तो मुझसे दोस्ती करोगी। गौरी बाद रेहान को ही देख रही थी। तभी तनु गौरी का हाथ पकड़कर रेहान के हाथ में रख देती है और बोली, हाँ मैं आपसे दोस्ती करूंगी। तनु की बातों को सुन रेहान मुस्कुरा देता है। गौरी अब भी चुप थी। वो धीरे से रेहान से अपना हाथ छुड़ाने लगाती है। तभी रेहान गौरी का हाथ पकड़ लेता है और बोला, अब मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम हाँ नहीं बोल देती हो। वही दूर से दो जोड़ी आंखें गौरी और रेहान को ही घूर रही थी। आंखें गुस्से से जल रही थी। चैप्टर 27। गौरी तो रेहान की हाँ में हाँ मिला रही थी पर रेहान को गौरी से बात करके अच्छा लग रहा था। वही रुद्र दूर से गौरी और रेहान को घूर रहा था। उसे रेहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर जब से उसने गौरी का हाथ रेहान के हाथ में देखा तब से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वही इन सब से अनजान गौरी अब धीरे धीरे रेहान से घुल मिल रही थी। तभी पायल बीच में खड़ी होती है और बोली, हेलो एवरियन, वैसे तो रुद्र के सॉन्ग से इस रात की अच्छी शुरुआत हो ही गई है, तो चलिए अब हम भी कुछ गेम खेलते हैं, आपको भी मजा आएगा। तो हम सब ट्रूथ और डेयर गेम खेलेंगे, इसलिए सब अपनी अपनी जगह में बैठ जाते। तो जैसे कि यहाँ बहुत लोग हैं तो बोतल से हम नहीं खेल सकते हैं, तो हम एक तकिया का यूज़ करेंगे। सभी लोग खुश हो जाते हैं। एक सॉन्ग प्ले होगा और जैसे ही सॉन्ग रुकेगा जिसके पास तकिया होगा वही ट्रूथ या डेयर में कुछ चुन सकता है। इस तरह हम गेम को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब सभी बैठ जाते हैं। रुद्र जाकर गौरी के सामने बैठ जाता है और उसे घूर कर देख रहा था। वही गौरी को रुद्र की नज़रों का एहसास हो रहा था, इसलिए वो सिर झुका कर बैठी थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रुद्र उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। वही तनु चोर नज़रों से बार बार पार्थ को देख रही थी और खुद से ही शर्मा रही थी। वही पार्थ तो अपने फ़ोन पर बिजी था, वो अपने माँ से बात कर रहा था। अब सभी बैठे थे और पायल सॉन्ग प्ले करती है। सभी एक दूसरे को तकिया पास करने लगते हैं। तभी सॉन्ग रुकता है और तकिया तनु के पास रुकता है। तनु तो अभी भी पार्थ को देखती है। सब तनु को देखते हैं पर तनु तो अपने ही ख्यालों में खोए हुए थी। गौरी तनु को अपनी कोहनी मरती है। तनु चिढ़ते हुए, क्या है यार, क्यों मार रही है।
गौरी आंखों से तकिए को देखने का इशारा करती है। तनु अपनी नज़ारे नीचे कर तकिए को देखती है और फिर सबको एक नज़र देखती है। तनु अपने दांत दिखाकर वो सौंग रुक गया। अच्छा तो मेरी बारी है। पायल हाँ, पर पता नहीं तुम जागते हुए कौन सा सपना देख रही हो। तनु ऐसा कुछ नहीं है। पायल तो क्या चुनना है तुमको, ट्रुथ या डेयर। तनु चारों तरफ देखती है। घना अंधेरा था। तनु मन में माहौल को देखकर ट्रुथ ही सही। तनु मैं ट्रुथ को चुनती हूँ। पायल ओके, तो कोई भी तनु से कुछ भी पूछ सकता है। सोनिया इससे मैं पूछूं? तनु हाँ पूछो, क्या पूछना है? सोनिया मैंने सुना है तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी की है और तुम्हारी माँ ने इनको धमकी देकर अपने पास रखे हुए हैं, और जिससे तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी की है उसको तुम्हारी माँ ने बर्बाद कर दिया है। क्या ये बात सही है? ये सब सुन तनु अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है। वही सभी एक दूसरे से खुशुर फुशुर आपस में करने लगते हैं। वही पार्थ सोनिया की बातों को देख तनु को देखता है जो नज़ारे नीचे किए हुई बैठी थी। गौरी तनु को देखती है। उसे पहली बार तनु हताश और चुप दिखी। रूठ घूर कर सोनिया को देखता है और बोला, ये कैसा सवाल था? हम यहाँ गेम खेल रहे हैं, किसी को कोई पर्सनल कमेंट नहीं करना। रूथ की बातों को सुन सोनिया मुंह बना लेती है और बोली, सॉरी तनु, अगर तुमको बुरा लगा हो, तुमको जवाब देना हो तो दे सकती हो, वरना इग्नोर भी कर सकती हो। तनु कुछ नहीं बोलती है। गौरी तनु का हाथ पकड़ लेती है और बोली, तुमको जो सही लगे तुम वही करो, मुझे पता है तुम जो भी करोगी वही सही होगा। तनु नज़ारे उठाकर गौरी को देखती है जो मुस्कुराते हुए तनु को ही देख रही थी। तनु एक लंबी सांस लेती है और बोली, तुम सही हो, मेरे पापा ने दूसरी शादी की है, पर वो मेरी माँ से की है, ना कि उस औरत से, और मेरे पापा मेरी माँ से बहुत प्यार करते हैं, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि तुमको बताना जरूरी है। तनु को ऐसे बोलते देख पार्थ मुस्कुराते हुए तनु को देखता है। उसे तनु का बेबाक अंदाज पसंद था, इसलिए वो धीरे धीरे ही सही पर तनु उसके दिल पर अपनी दस्तक दे रही थी, जिसे पार्थ भी अच्छे से समझ रहा था। वही तनु की बातों को सुन गौरी भी मुस्कुरा देती है। रूथ बस बहुत हुआ, सॉन्ग प्ले करो। पायल हाँ में सिर हिला देती है और सॉन्ग प्ले करती है। इस बार सॉन्ग रेहान पर रुकता है। पायल तो तुम क्या ले रहे रेहान, मैं भी ट्रुथ लूंगा। पायल ओके, कोई भी पूछ सकता है। पार्थ मैं पूछता हूँ। पार्थ रेहान को देखकर, तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो? रेहान मुस्कुराते हुए, मैं किसी का सपना पूरा करना चाहता हूँ, या फिर उसका एक खूबसूरत सपना बना चाहता हूँ। इतना बोल एक नज़र गौरी को देखता है, फिर पार्थ को देखता है। पार्थ कुछ समझ नहीं आया तो अच्छे से बताओगे? रेहान मैं एक घर लेना चाहता हूँ और उसे एक खूबसूरत सपने से सजाना चाहता हूँ। रेहान को बातों को सुन गौरी रेहान को अजीब नज़रों से देखती है। गौरी के ऐसे देखने से रेहान मुस्कुरा देता है। गौरी के ऐसे देखने से रेहान समझ जाता है कि गौरी उसे ऐसे क्यों देख रही है। वही रूथ गौरी को देख रहा था। पार्थ रूथ को गुस्से में देख मुस्कुरा देता है। पार्थ मेरा हो गया गेम, आगे बढ़ाओ। पायल सॉन्ग प्ले करती है। अब इस बार सॉन्ग पार्थ पर रुकता है। पायल पार्थ को मैं दूंगी। पार्थ मुस्कुराते हुए, हाँ ठीक है, बोलो क्या करना है मुझे। पायल तुम एक गाना गाओगे, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। पार्थ पर मैं, पायल प्लीज सभी पार्थ को गाने के लिए बोलते हैं। पार्थ अच्छा ठीक है, पर किसी को मेरा साथ देना होगा। पायल तो तुम ही बता दो कौन है वो। पार्थ एक नज़र गौरी को देख मुस्कुराते हुए, गौरी मेरा साथ देगी। गौरी अपना नाम सुन घबरा जाती है और धीरे से बोली, मैं कैसे, मुझे अच्छे से गाते नहीं बनता है। पार्थ अब जैसा भी गाओ, तुम मेरे साथ गाओगी तभी मैं गाऊंगा। अब सभी गौरी को देखते हैं और उसे गाने के लिए बोलते हैं। सबके बहुत बोलने पर गौरी हाँ बोल देती है। पार्थ गिटार लेकर बजाने लगता है और अपनी आंखें बंद कर गाने को गाता है। पहली बार ये दिल बेकरार हुआ है, पहली बार दिल ये बेकरार हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है, जैसे प्यार हुआ है। अब तो बड़ा मुश्किल इंतजार हुआ है, अब तो बड़ा मुश्किल इंतजार हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है। गौरी नज़ारे नीचे किए हुए गाने को गाती है। रूथ की नज़ारे तो गौरी पर ही टिक गई थी। दिल पे मेरे तेरा इख्तियार हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है, जैसे प्यार हुआ है। पार्थ आगे गाता है, नींद नहीं आती है सारी रात मुझको, हर घड़ी सताती है तेरी बात मुझको। गौरी आगे गाती है, हाल क्या है मेरा कैसे मैं बताऊं, दूर जाकर तेरे पास चली आओ। पार्थ एक नज़र तनु को देखता है जो उसी को देख रही थी और आगे गाता है, ये क्या मेरे दिल को मेरे यार हुआ है, ये क्या मेरे दिल को मेरे यार हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है, जैसे प्यार हुआ ऐसा लग रहा। बोलती नज़र की बेखुदी ने लूटा,
यार मुझे तेरी सादगी ने लूटा। गौरी की नज़ारे रुद्र से जा मिलती है और गौरी आगे गाती है, दर्द लग रहा है मुझको अब सुहाना, आज मैंने जाना क्या है दिल का लगाना, आज मैंने जाना क्या है दिल का लगाना। पार्थ आगे गाता है, मुझको धड़कनों पर एतबार हुआ है, मुझको धड़कनों पर एतबार हुआ है, ऐसा लग रहा जैसे प्यार हुआ है, जैसे प्यार हुआ। गौरी और पार्थ मिलकर गाते हैं, पहली बार ये दिल बेकरार हुआ है, अब तो बड़ा मुश्किल इंतजार हुआ है, ऐसा लग रहा जैसे प्यार हुआ है, जैसे प्यार हुआ। सभी सॉन्ग को सुन सभी जोर से थाली बजाते हैं। तालियों की आवाज़ सुन रुद्र अपने होश में आता है और इधर उधर देखने लगता है। सोनिया गौरी से चिढ़ जाती है और थोड़े गुस्से से गेम आगे बढ़ाओ पायल हाँ में सिर हिला देती है और सॉन्ग प्ले करती है। इस बार सॉन्ग गौरी के पास रुक जाता है। सॉन्ग रुकने से गौरी सभी को एक नज़र देती है और धीरे से बोली, हमें क्या करना है। तभी रुद्र के मोबाइल में किसी का कॉल आ जाता है और वो उठकर वहां से चला जाता है। सोनिया गौरी मैं तुमको बताऊंगी कि तुमको क्या करना है। गौरी को पता था सोनिया उसकी बहन है और उसे पता है कि मुझसे क्या और कैसे सवाल पूछने हैं, इसलिए गौरी खुशी से हाँ में सर हिला देती है। सोनिया एक खतरनाक हंसी हंसते हुए बोली, तुमको यहाँ से किसी एक को अपना पार्टनर चुना है और उसके साथ डांस करना है। सोनिया की बातों को सुन गौरी आंखें बड़ी कर सोनिया को देखती है और बोला, दीदी ये आप क्या बोल रही है, मैं और डांस। सोनिया थोड़े गुस्से में, तुमको तो डांस करना पसंद है ना, तो आज मौका भी है। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वही पार्थ तो सोनिया पर गुस्सा आ रहा था, पार्थ ये तुम क्या कर रही हो। सोनिया यार अब तो ये कोई पर्सनल कमेंट नहीं है और करी मेरी बहन है, अगर मैंने उसको डांस के लिए बोल भी दिया तो इसमें तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, प्लीज यार एंजॉय करने दो। पार्थ अब सोनिया की कुछ नहीं बोलता और अपने इधर उधर रुद्र को देख रहा था, पर रुद्र वहां नहीं था। पार्थ मन में, यार तू कहाँ है, तेरी जरूरत है। वही गौरी चुपचाप बैठी थी। सोनिया गौरी को देख, गौरी तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला है। गौरी हाँ में सर हिला देती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है। तनु को भी सोनिया पर गुस्सा आ रहा था। तनु जल्दी से उठकर वहां से चली जाती है। गौरी तनु को ढूंढती है पर वो वहां नहीं थी। इतने लोगों के बीच गौरी घबरा रही थी। पायल हंसते हुए, क्या गौरी तुमने तो कॉलेज में सबके सामने डांस किया है, यहाँ तो कुछ ही लोग हैं, अब शर्म छोड़ो और शुरू हो जाओ। अब सभी गौरी को ही देख रहे थे। वह गौरी की धड़कनें तेज थी। गौरी उम्मीद से रेहान को देखती है। रेहान बस बहुत हुआ, अब गेम बंद कर सोने चलते हैं। पार्थ हाँ रेहान ठीक बोल रहा है, सोनिया जिसको जाना है वो जा सकता है, मुझे तो डांस देखना है। तो गौरी बताओ तुम किसे अपना पार्टनर चुनती हो। गौरी सभी को एक नज़र देखती है, फिर रोनी सी सूरत बनाकर सोनिया को देखती है। सोनिया हल्दी करो टाइम नहीं है। गौरी अभी भी चुप हो खड़ी थी। गौरी पहली बार रुद्र को ढूंढ रही थी, पता नहीं पर क्यों उसे लग रहा था कि रुद्र यहाँ होता तो वो ये सब रोक लेता। गौरी को अब रोना आ रहा था, उसकी आंखें भी भर गई थी। उसे समझा ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वही तनु भी पता नहीं कहाँ चली गई थी। पायल हंसते हुए, मुझे लगता है कि गौरी के लिए हमें ही किसी को चुना होगा, और अपनी नज़ारे सभी जुनियर पर चलती है और उनमें से एक को उठाकर अपने पास बुलाती है और बोली, तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का डरते हुए, मैम मेरा नाम राज है। पायल हंसते हुए, राज तो तुमको गौरी के साथ डांस करना है। राज पर मुझे डांस नहीं आता है। पायल हंसते हुए, गौरी तुमको सिखा देगी। राज हमें सर हिला देता है और धीरे धीरे गौरी के पास जाने लगता है। ये सब देख गौरी को बेचैनी सी हो रही थी, वो अपने कदमों से पीछे जा रही थी। तभी पायल सॉन्ग प्ले करती है। राज जैसे गौरी का हाथ पकड़ने लगता है, तभी एक कड़क आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है। आवाज को सुन सभी उधर देखने लगते हैं। चैप्टर 28। उस आवाज को सुन सभी उधर देखने लगते हैं। वो कोई नहीं, वो रुद्र था। रुद्र को देख सभी डर जाते हैं। सोनिया, ये मैंने गौरी को डांस करने को कहा है, तो बस वही हो रहा है। सोनिया की बातों को सुन रुद्र घूरकर राज को देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। राज घबराते हुए बोला, सर मुझे पायल मैम ने गौरी के साथ डांस करने को बोला है, तो बस वही कर रहा था। रुद्र गुस्से में, ये एक मामूली सा गेम जो हम टाइम पास के लिए खेल रहे, पर तुम सब पता नहीं इसे क्या बना रहे हो। रुद्र को गुस्से में देख सोनिया बोली, पर रुद्र ये सब बस एक नॉर्मल सा टास्क है, तुम बेकार में गुस्सा हो रहे हो। रुद्र ये सब तुमको मजाक लग रहा है। तुम सब ने गौरी से पूछा उसे डांस करना है या नहीं। सोनिया मुस्कुराते हुए, गौरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्र एक नज़र गौरी को देखता है, जो नीचे सर किए खड़ी थी।
सोनिया मैं अभी गौरी से पूछ लेती हूँ। गौरी तुमको कोई दिक्कत है? गौरी नीचे सर करके नहीं में सिर हिला देती है, जिसे देख सोनिया और पायल मुस्कुराने लगते हैं। वही रुद्र गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, तुम दिक्कत हो या नहीं पर मुझे प्रॉब्लम है। और मैंने कहा गौरी डांस नहीं करेगी। बस रुद्र की बातों को सुन अब कोई कुछ नहीं बोलता है। वही पार्थ और रेहान मुस्कुरा देते हैं। अब तनु भी आ जाती है। रुद्र गौरी के पास जाता है और एक तिरछी नजरों से राज को देखता है, जो डर कर पीछे हो जाता है। वही रुद्र गुस्से से गौरी का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। सब तो बस उनको जाते हुए देख रहे थे। वही सोनिया जलन भरी नजरों से गौरी को देख रही थी। पायल सोनिया के पास आकर ये रुद्र को क्या हुआ है? जब से गौरी कॉलेज में आई है हमेशा ही रुद्र उसके आसपास रहता है। पता पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पायल की बातों को सुन सोनिया गुस्से से पायल को घूरती है और वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। पायल इसको क्या हुआ? मैंने जो देखा वही तो बोला, भलाई का जमाना ही नहीं है। मुझे क्या इतना बोल? पायल सभी को देखो कि जूनियर्स अब तुम सब जा सकते हो। आज के लिए इतना काफी है। और वो भी अपने टेंट पर चली जाती है। तनु को गौरी की फिक्र होती है और वो जैसे जाने लगाती है कि पार्थ बोला, अभी तुम गौरी के पास मत जाना, वहां रुद्र है। तनु पर गौरी। पार्थ मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं होगा, उसे रुद्र है ना, वो सब देख लेगा। तनु हाँ में सिर हिला देती है। यहाँ रुद्र गुस्से में गौरी को अपने टेंट में ले जाता है। गौरी रोते हुए, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। रुद्र गुस्से से, मेरे सामने तो बहुत बोलती हो, वहाँ क्यों चुप खड़ी थी? इतना बोल गौरी को छोड़ देता है और जाकर नीचे बिस्तर पर गिर जाती है। रुद्र गुस्से से इधर से उधर जा रहा था। रुद्र वही गौरी के समाने बैठकर उसे घूरते हुए बोला, तुमने वहाँ हाँ क्यों बोला? गौरी सर नीचे किए हुए रो रही थी, पर कुछ बोल नहीं रही थी। गौरी की चुप्पी रुद्र के गुस्से को बढ़ा रही थी। रुद्र गौरी के दोनों बाजुओं को अपने हाथों से पकड़ लेता है और गौरी को अपने पास खींचते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब चाहिए। तेज आवाज में बोला, बोलो। रुद्र की तेज आवाज को सुन गौरी डर जाती है और डर से उसके होंठ कांपने लगते हैं। गौरी के तो नजारे उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। गौरी डरते हुए कांपते होठों से बोली, वो दीदी ने बोला था, इसलिए मना नहीं किया। गौरी की बातों को सुन रुद्र, अच्छा वो तुमको कुएं में कूदने को बोलेंगी, तुम खुद जाओगी? इतना बोल गौर से गौरी को देखने लगता है। गौरी नीचे सर किए हुए थी। वो बिना रुद्र को देखे हाँ में सिर हिला देती है। गौरी को हाँ करते देख रुद्र की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो गौरी की बाजुओं को कसकर दबा देता है, जिससे गौरी के मुंह से आह निकल जाती है। रुद्र दांत पीसते हुए, आज तो बोल दिया, आइंदा कभी ये सब सोचना भी नहीं, वरना तुमको पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ, समझी तुम? गौरी जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र अपनी पकड़ को ढीली कर देता है। रुद्र गौरी को देखकर बोला, तुमने रेहान का हाथ क्यों पकड़ा था? गौरी रो रही थी, अब तो सिसक रही थी। गौरी धीरे से बोली, मैंने नहीं पकड़ा था, वो तो तनु ने मेरा हाथ रेहान के हाथ पर रख लिया। फिर वो मेरा साथ छोड़ नहीं रहे थे और मुझसे दोस्ती करने को बोल रहे थे, मैंने भी हाँ कर दिया। रुद्र गौरी की बातों को सुन दांत पीसते हुए, और तुमने हाँ क्यों किया? गौरी, वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे थे और उनके पास मेरी कोई चीज है, बस इसलिए, और कुछ भी नहीं है। रुद्र, और कुछ होना भी नहीं चाहिए। मुझे पसंद नहीं कि तुम किसी और से बात करो, तो आज मैं तुमको कुछ नियम बताऊंगा और तुमको वो मानने पड़ेंगे। गौरी सुसुकते हुए, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और मैं आपकी बात क्यों मानूं? गौरी की बातों को सुन रुद्र एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, और रियली तुमको लगता है कि तुम मुझसे सवाल पूछ सकती हो? रुद्र की बातों को सुन गौरी सर नीचे कर लेती है। रुद्र उसे ऐसे देख बोला, बस ऐसे ही सर झुकाकर तुम मेरी हर बात मानो, फिर देखना कोई भी तुमको परेशान नहीं करेगा, वो सोनिया भी नहीं। गौरी, पर वो मेरी दीदी है। रुद्र, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और रही बात मेरी, तो तुम एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, तुमको मेरे हर नियम को मनाना पड़ेगा। गौरी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? रुद्र गौरी की, मुझे ये सब करने में मजा आता है। अब ठीक है, मिल गया तुम्हारा जवाब, और अब कोई सवाल नहीं। ध्यान से सुनो मेरी बात, आज से तुम किसी भी लड़के से बात करना तो दूर उसे देखोगी भी नहीं, और मैं जब तुमको बुलाऊं तुमको मेरे पास आना ही होगा, और अब से तुमको किसी की बातों को सुनने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी ही बातों को सुनोगी और मानोगी। गौरी चुपचाप बैठी थी, उसे दर्द हो रहा था,
रुद्र के पकड़ने से रुद्र मेरी बात तुम्हारे समझ में आ गई। गौरी हाँ में सिर हिला देती है। गौरी की हाँ को देख रुद्र नॉर्मल हो जाता है और गौरी की बाजुओं को छोड़ देता है। गौरी अभी भी रो रही थी। रुद्र खड़े होकर तुम यहीं रहो जब तक मैं आ नहीं जाता हूँ। यहाँ से एक कदम भी बाहर मत रखना। गौरी कुछ नहीं बोलती है। रुद्र इतना बोलचाल से बाहर चला जाता है। रुद्र को बाहर जाता देख गौरी तकिए में अपना मुंह छुपाकर रोने लगती है। यहाँ रुद्र वहाँ से एक खाली जगह में आ जाता है और वहाँ खड़े होकर आसमान और पहाड़ों को देख रहा था और फिर अपने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसमें से एक सिगरेट को अपने होठों से लगा लेता है और अब लाइटर से जलाकर सिगरेट की एक लंबी सिप लेता है और वही ऊपर की तरफ देखने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या भाई आसमान के तारे गिन रहा है? आवाज को सुन रुद्र पीछे देखता है और बोला, पार्थ तुम यहाँ? पार्थ मुस्कुराते हुए, वो क्या है, तू तो भूल ही गया था। तो मैं खुद ही आ गया और आकर रुद्र के बगल में खड़ा हो जाता है। पार्थ बिना रुद्र को देखे बोला, वो कैसी है? रुद्र हल्का सा मुस्कुराकर, तुझे क्या लगाता है? पार्थ रुद्र को देखकर, ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसा लगता है कि एक एंजल को डेविल ने कैद कर लिया है। रुद्र तू आज भी ऐसी कहानियों को मानता है? पार्थ इसमें मानना क्या है, मैंने तो डेविल को देखा भी है, बस अब एंजल की फिक्र है। रुद्र तू उसकी फिक्र मत कर, मैं उसे संभाल लूंगा। पार्थ मुझे कुछ पूछना है, क्या पूछ सकता हूँ? रुद्र पूछ, क्या पूछना है? पार्थ रुद्र को देखते हुए बोला, कहीं तू किसी और का गुस्सा गौरी पर तो नहीं उतार रहा है? जहाँ तक मुझे याद है तू अभी उसे भूला नहीं है। पार्थ की बातों को सुन रुद्र अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले था वो मेरा पास्ट है और जो अभी है वो मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर भी है, और तुझे तो अच्छे से पता है। रुद्र सिंह राठौर एक बार किसी को अपना बना ले वो उसे मरते दम तक नहीं छोड़ता है, और वैसे भी वो कुछ ज्यादा ही इडियट है। पार्थ रुद्र की बातों को सुन मुस्कुराते हुए, वो इडियट नहीं, बहुत प्यारी और मासूम है, उसे प्यार से हैंडल करना। रुद्र पार्थ को घूरकर देखते हुए बोला, वो मेरी है और मुझे अपनी चीजों को ध्यान रखना आता है। पार्थ सीरियस होकर, वो कोई चीज नहीं है, वो अभी बच्ची है, ज्यादा किसी को जानती नहीं है। रुद्र इसलिए मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत कुछ सिखाना है और मुझे अच्छे से पता है वो चीज नहीं है, इसलिए मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे और उसके बीच तुम कभी मत आना, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। पार्थ, लगता है भाई को पहली बार मोहब्बत हुई है और उसे डर लग रहा है कि कोई उससे उसे छीन ना ले। तू भी डरता है, आज पहली बार तेरी आंखों में किसी को खोने का डर दिख रहा है। रुद्र चिढ़ते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं बस उसको अपने पास रखना चाहता हूँ, किसी भी हालात में इतना बोल सिगरेट पीने लगता है। पार्थ, कोई बात नहीं, मेरे लिए अभी इतना काफी है। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुझे गौरी जैसी प्यारी सी लड़की से प्यार हो और वो तेरी बेरंग जिंदगी को अपने प्यार के रंग से भर दे। पार्थ की बातों को सुन रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, पता नहीं यार, वो मुझे कभी समझ भी पाएगी। पार्थ, जरूर समझेगी और देखना तुझे बहुत प्यार भी करेगी। वैसे अभी क्या कर रही थी? रुद्र, जब मैं आया था तो रो रही थी, अब पता नहीं। पार्थ, उसे प्यार से समझना, वो पता नहीं पर लोगों से डरी सहमी रहती है। रुद्र, कोशिश तो करता हूँ पर जब देखो मुझे गुस्सा दिला देती है। वैसे ये रेहान का क्या सीन है? पार्थ मुस्कुराते हुए, कुछ भी नहीं है, पर लगता है रेहान गौरी को पसंद करता है, वो भी अभी से नहीं, स्कूल के टाइम से। ये सब सुन रुद्र गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। पार्थ भाई, पहले पूरी बात तो सुन ले। पर गौरी उसका अभी नाम भी नहीं जानती थी। एक बार किसी छोटे से डिबेट में दोनों ने साथ में भाग लिया था, बस तभी दोनों मिले। तभी गौरी ऐसे ही किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी। वो तो रेहान है जो गौरी को ढूंढ रहा था और वो गौरी को बहुत पसंद भी करता है। आगे पार्थ बोलता कि रुद्र उसे बीच में रोकते हुए, इतना काफी है रुद्र, जानकारी सब सही है ना? पार्थ, अपने भाई पर यकीन कर, तेरा काम को मैं पूरे दिल से करता हूँ और ये तो तेरे दिल की बात थी, इसको तो करना ही था। पार्थ, पर इन जानकारी का तू करेगा क्या? रुद्र मुस्कुराते हुए, बस ऐसे ही बोल। एक डेविल स्माइल करने लगता है। रुद्र को मुस्कुराते हुए देख पार्थ, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों स्माइल कर रहा है? रुद्र, कुछ नहीं, तुझे एक काम और करना है। पार्थ, कैसा काम? रुद्र, रेहान के पास गौरी की कोई चीज है। वो क्या है? और वो मुझे चाहिए, किसी भी हालात में, तो कल तक काम हो जाना चाहिए। पार्थ, पर नाम तो ऐसे कैसे? रुद्र वहां से जाते हुए
इतना कुछ पता कर लिया है तो वो भी तू कर लेगा, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है मेरे दोस्त, चल मैं चलता हूँ, कोई मेरा वेट कर रहा है। इतना बोल रुद्र वहां से चला जाता है। पार्थ बस रुद्र को जाते हुए घूर रहा था और बोला, जलन इसको हो रही है, पर काम सारे मुझे करने पड़ रहे हैं। सच करते हैं लोग, प्यार करने वालों से दूर ही रहना चाहिए। चैप्टर 29। ये बोल पार्थ भी वहां से चला जाता है। रुद्र वहां से अपने टेंट पर जाता है और देखता है कि गौरी उसके बिस्तर में कंबल ओढ़े कर लेट कर सो गई है। सिर उसका मुंह बाहर है। रुद्र गौरी को सोता देख मुस्कुरा देता है और जाकर उसके पास बैठ जाता है। गौरी के चेहरे को बिना पल के झपकाए निहार रहा था। रुद्र गौरी के गाल को अपने हाथों से छूते हुए बोला, सॉरी सोना, किसी और का गुस्सा तुम पर उतार दिया। मैंने जब तुमको पहली बार देखा तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी, पर मैंने उसे अपने मन का एक फितूर समझकर छोड़ दिया था। मुझे पता था मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला गया। उस दिन वेलकम पार्टी में मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया। मैं तो बस तुमको देखने लिए गया था। उस पार्टी में गया था तुम्हारे बारे में जानने के लिए, पर तुम नहीं आई। उस वक्त मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया, पर मैंने खुद को शांत किया, और जब तुम्हारी माँ मेरे सामने तुम पर हाथ उठाया उस पल मेरे सीने में एक तेज दर्द सा उठा। मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं तो बस तुमसे नाराज था, पर जब तुम मेरे समाने रो रही थी उसी पल मैंने दिल से तुमको अपना मान लिया था, और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुझे प्यार हुआ है। इसलिए तुमको जानने और तुम्हारे करीब रहने के लिए मैंने ये ट्रिप रखी है। पर तुम्हारे पास किसी और के देख मेरे सीने में आग सी लग रही थी, पर अब मैं तुमको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, और अब तुमको भी मुझे ही प्यार करना ही होगा। वैसे भी अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है मेरे अलावा, इसलिए सोना खुद को तैयार कर लो मुझे प्यार करने के लिए। इतना बोल गौरी के माथे को चूम लेता है और उसे अपने सीने से लगा कर अपनी आंखें बंद कर वही लेट जाता है। इस तरह रात गुजार जाती है। गौरी अपनी आंखें खोलती है, वहाँ कोई नहीं था। गौरी अकेले लेटी थी। गौरी ने यहाँ और कल रात को याद कर एक पल को डर जाती है और जल्दी से टेंट से निकाल कर अपने टेंट पर चली जाती है। गौरी अपने टेंट के अंदर बैठकर सुकून की सांस लेती है और बोली, हे शिव जी, कहाँ मुझे फंसा दिया है आपने। मैं तो यहाँ एंजॉय करने आई थी, पर आपने तो एक शैतान भी भेज दिया है जो मुझे परेशान करता है। पता नहीं कैसे बेकार से नियम बता रहे थे और मैं उनकी क्यों सुनूं। मानती हूँ वो सीनियर है, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी करेंगे। यही सब बोल गौरी रुद्र को बैठकर कोस रही थी। तभी तनु बोली, गौरी तू जग रही है। गौरी, हाँ अंदर आ जा। तनु जल्दी से अंदर जाती है और गौरी को देखते हुए, यार तुम ठीक तो हो ना। गौरी, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। तनु, वो कल सर तुझे जैसे लेकर गए थे न, तो हम सब डर गए थे कि पता नहीं सर तेरे साथ क्या करेंगे, पर अच्छा है सर ने तुझे छोड़ दिया। पता नहीं उस जल्लाद को वहाँ किसने बुलाया था, अच्छा भला वो वहाँ नहीं थे। गौरी की बातों को सुन तनु अपना सर नीचे कर बोली, गौरी मैं एक बात तुझे बताऊं, तू गुस्सा तो नहीं होगी। तनु की बातों को सुन गौरी, हाँ बोल, मैं तुझे क्यों नाराज हूँ। तनु, वो रुद्र सर को वहाँ लाने वाली मैं थी। तनु की बातों सुन गौरी घूरते हुए, ये तुम क्या बोल रही हो। तनु, वो जब सोनिया ने तुमको डांस करने को बोला तभी मैं वहाँ से चुपके से निकाल जाती हूँ। मुझे अच्छे से पता था अभी ये सब रुद्र सर ही रोक सकते थे, इसलिए मैंने उनको बुलाया। सॉरी गौरी अगर तुमको बुरा लगा हो। गौरी, हाँ ठीक, अब ऐसे उदास मत हो। वैसे तू सही है, दीदी सिर्फ रुद्र सर की बातों को मनाती है। तुमने सही किया। गौरी की बातों को सुन तनु खुश हो जाती है और बोली, रुद्र सर भी मस्त है, किसी से नहीं डरते हैं, बल्कि सब उनसे डरते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर भी उनके आगे किसी की नहीं चलती है। गौरी, ये सब अच्छी बातें नहीं है, इतना भी अकड़ के नहीं रहना चाहिए। तनु, यार इसे अकड़ नहीं बोलते हैं, इसे पौवा बोलते हैं। पौवा में बहुत हिम्मत होती है, वो दुनिया की किसी भी चीज़ को तेरे कदमों में डाल सकती है, और ऐसी पौवा सबके पास नहीं होती है। मेरी मान तो तू रुद्र सर को पटा ले, फिर देखना ये सोनिया जैसे लोग तेरे कदमों में होंगी। गौरी तनु के सर में मारते हुए, ये तुम क्या बोल रही हो, वो सोनिया नहीं दीदी है मेरी, और रही बात रुद्र सर की तो मेरे टाइप के नहीं है, वो बहुत अलग है और मुझे तो उनको देखकर डर लगता है। मैं उनसे प्यार कैसे करूंगी। तनु, यार एक बार ट्राई तो कर, रुद्र सर बहुत अच्छे हैं, बस उनमें एक कमी है, उनको गुस्सा बहुत आता है। बाकी लड़के में कोई कमी नहीं है, पूरे कॉलेज का क्रॉस है। सोच ले एक बार, इतना हैंडसम गुड लुकिंग और स्मार्ट लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। कमी तो बस में होती, एक छोटी सी उनमें भी है।
एडजस्ट कर लेना। गौरी बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं चाहिए जिसके नाक पर दिन भर गुस्सा हो और जब देखो अकड़ कर बात करे और दूसरों की कोई परवाह ही ना हो। गौरी की बातों को सुन तनु मुस्कुराते हुए, तू पहली लड़की है जिसने रुद्र सर पर इतनी कमी निकली है, वरना लड़की उनकी एक झलक के लिए तरसती है। सोच ले, वैसे रुद्र सर बिल्कुल तेरे टाइप के है। गौरी और वो कैसे? तनु देख, मेरी बातों को ध्यान से सुना। तू बिल्कुल पतंगे की तरह है और रुद्र सर आग की तरह है। गौरी कुछ सोचते हुए, पर पतंगा आग के पास जाने से जल भी सकता है। तनु पर उस आग को आकर धीमी रोशनी में बदल के देख, शायद पतंगे को उस आग की धीमी आंच से सुकून भी तो मिल सकता है। बस एक अच्छे से सोच कर देखना, वो तुझे हर मुसीबत से बचा सकते हैं और तुझे महफूज भी रखेंगे, मेरा यकीन मान। गौरी मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक, रुद्र सर बहुत अच्छे हैं और मेरे पसंद करने से क्या होता, उनको भी तो मैं पसंद आना चाहिए। तनु गौरी को देखते हुए बोली, यार तू इतनी प्यारी है, देखना सर भी तुझे पसंद करने लगेंगे। गौरी, हाँ जरूर, तेरे सपने पर अब चल, बाहर चलते हैं। तनु, याद रख मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। गौरी, तुझे चलना है कि नहीं? तनु, चलती हूँ नहीं यार। और दोनों बाहर आती हैं। बाहर कुछ लोग पहाड़ों पर जाने का प्लान कर रहे थे। तभी रेहान गौरी के पास आकर मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग गौरी। गौरी मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग। रेहान को देख गौरी को रुद्र की कई बातें याद आ जाती है, इसलिए वो इधर उधर देखने लगाती है, पर उसे रुद्र कहीं नहीं दिखता है। गौरी सुकून की सांस लेती है और रेहान को देखकर, रेहान मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रेहान गौरी को देखते हुए, हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है? गौरी, वो आपने जो कल रात में बातें कही थी, वो मेरी डायरी की थी जो गुम गई थी, क्या वो डायरी आपके पास है? रेहान मुस्कुराते हुए, चलो तुमको याद तो आया कि वो कौन सी चीज़ थी। हाँ तुमने सही कहा, वो डायरी मेरे पास है और मैंने उसे अच्छे से रखा है। तुमको वो डायरी चाहिए? गौरी खुश होकर, हाँ मुझे वो चाहिए। रेहान, पर तुमको मेरी बातों को मानना होगा, तभी मैं डायरी दूंगा। गौरी रेहान को बातों को सुन उदास हो जाती है। रेहान उसको उदास देख, अच्छा ठीक है, शाम तक में दे दूंगा, अब ऐसे उदास मत हो। रेहान की बातों को सुन गौरी मुस्कुरा देती है। रेहान, अब चले? गौरी हाँ में सिर हिला देती है, जैसे वो जाने को होते हैं कि अपने समाने रुद्र को देख गौरी डर जाती है और रेहान से दूर होकर तनु का हाथ पकड़ लेती है और अपनी नजरें झुका लेती हैं। वही रुद्र गौरी को घूर रहा था। पार्थ रुद्र को देख मुस्कुराते हुए, अब बस भी कर भाई, वो तुझे डर जाएगी। पार्थ की बातों को सुन रुद्र पार्थ को तिरछी नजरों से देखता है। पार्थ, यार मैं तो बता रहा था, तू तो सीरियस हो गया, तू कंटिन्यू कर, मैं तो चला। इतना बोल पार्थ वहां से निकाल जाता है। तभी वहां दीपक सर आते हैं और बोले, बच्चों तुम लोग तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में निकालने वाले हैं। सभी हमें सिर हिलाकर अपने टेंट में चले जाते हैं। गौरी तो तेजी से अपने टेंट में भाग जाती हैं और अपने टेंट में आते हुए, हे शिव, पता नहीं ये शैतान मुझे ऐसे क्यों घूर रहे थे। मैं तो काम की बातें कर रही थी, पता नहीं ये मुझसे क्या चाहते हैं। यही सोचते हुए गौरी तैयार होने चली जाती है। गौरी जब कपड़े पहनती है, उसे अपने दोनों हाथों की बाजुओं में दर्द होता है। वो अपने हाथों को देखती है जहां रुद्र के उंगलियों के निशान थे जो काले पड़ चुके थे। गौरी उनको ध्यान से देखती है और बोली, मुझे तो पता ही नहीं था कि दर्द को मुझसे इतना प्यार है कि वो मुझे यहाँ भी मिल ही गया, पर कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। इतना बोल गौरी अपने कपड़े पहन लेती है तैयार होकर बाहर आ जाती है। अब सभी बाहर आ गए थे और चलने को तैयार हो जाते हैं। पार्थ गौरी के पास आते हुए, गौरी तुम तैयार हो चलने के लिए? गौरी मुस्कुराते हुए, हाँ, मैंने आज तक ये सब कभी नहीं किया, मुझे तो ये सब अच्छा लग रहा है। पार्थ, ओके, तुम देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है, चलो चलते हैं। और अब सभी धीरे धीरे चलने लगाते हैं। रुद्र गौरी के पीछे पीछे चला रहा था। वही गौरी तनु का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए चल रही थी। रेहान आगे चल रहा था, उसे यहाँ के बारे में ज्यादा जानकारी थी इसलिए, पर वो मुड़ मुड़कर गौरी को देख रहा था, पर गौरी उससे काफी पीछे चल रही थी। यहाँ पार्थ रुद्र के साथ चलते हुए, क्या हुआ यार, तुझे तो चलना पसंद नहीं है ना, फिर तू क्यों आया? रुद्र, क्योंकि ये पागल लड़की को ये सब पसंद है, इसलिए पार्थ को देखते हुए, और कुछ जानना है तुझे? पार्थ रुद्र के ऐसे देखने से अपने दांत दिखा देता है और बोला, बस इतना बहुत है, और आगे चला जाता है। गौरी के पास गौरी पार्थ को देखकर, भाई अपने ऐसी जगह में कितनी बार घूमने आए हैं? पार्थ सोचते हुए, यही कोई 3 से 4 बार, वो भी अपने स्कूल फ्रेंड के साथ। गौरी, फिर तो अपने बहुत एंजॉय किया होगा।
पार्थ हाँ किया तो है, पर इस बार ज्यादा मजा आ रहा है। गौरी और वो क्यों पार्थ, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे जैसे क्यूट लड़की के साथ हूँ। पार्थ की बातों को सुन गौरी मुस्कुरा देती है। वही तनु पार्थ को देखते हुए बोली, वैसे आप भी बहुत क्यूट बातें करते हैं। तनु की बातों को सुन गौरी और पार्थ तनु को देखने लगते हैं। दोनों को ऐसे घूरते देख तनु, वो मैं बोल रही थी, आप भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, और इधर उधर देखने लगती हैं। पार्थ वो थैंक यू बोलता है। तनु पार्थ को बिना देखे वेलकम इतना बोल गौरी का हाथ छोड़ आगे चली जाती है। उसको ऐसे जाते देख पार्थ और गौरी मुस्कुरा देते हैं। पार्थ मुस्कुराते हुए बोला, ये सच में पागल है। गौरी पागल नहीं है, बस मासूम है, जो दिल है वही बोल देती है। पार्थ ये तुमने सही कहा, तुम भी बहुत प्यारी हो। गौरी थैंक यू भाई। पार्थ मोस्ट वेलकम इतना बोल आगे चले जा रहे थे। रुद्र गौरी को ऐसे हंसाते हुए बात करते देखकर बोला, ये सबसे बात कर सकती है, पर जब मुझे देखती है तो ऐसे भागती है जैसे मैं इसे खा जाऊंगा। चैप्टर 30। गौरी को घूरते हुए रुद्र उसके पीछे पीछे चल रहा था। इस तरह अब सभी थोड़ा आगे चले जाते हैं। अब लास्ट में रुद्र था और गौरी। रुद्र सबको एक नज़र देखता है और एक झटके में गौरी को खींचकर एक पेड़ के पीछे ले जाता है। गौरी शॉक होकर रुद्र को ही देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। रुद्र गौर से गौरी के चेहरे को देखते हुए बोला, मैंने बोला था ना कि तुम उस रेहान से दूर रहना, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। गौरी नजरें नीचे करके बोली, वो उनके पास मेरी एक चीज थी, बस वही उनसे मांग रही थी, और उन्होंने शाम को देने के लिए बोला है, बस यही बात कर रही थी, और मैंने कुछ भी बात नहीं की है। रुद्र गुस्से से, पर मैंने मना किया था ना। गौरी हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र को गौरी अभी बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। वो गौरी देखता हुए उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। रुद्र के ऐसा करने से गौरी अपनी आंखें बड़ी कर रुद्र को देखती है और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। गौरी की आवाज को सुन रुद्र गौरी के होठों पर अपनी उंगली रख देता है और गौरी के कान के पास अपना मुंह ले जाता है और अट्रैक्टेड आवाज में बोला, मुझे शोर पसंद नहीं है। रुद्र की बातों को सुन गौरी उसका मतलब समझ नहीं पाती है और रुद्र के इतने पास होने से गौरी को अजीब सा महसूस हो रहा था, जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी, और अब पूरी तरह से रुद्र की आंखों में खो सी गई थी। गौरी को ऐसे खोया देख रुद्र मुस्कुरा देता है और अपनी उंगलियों को गौरी के गुलाबी होंठ पर चलने लगता है, जिससे गौरी अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र की नजरें बस गौरी के पिंक होठों पर टिकी थी। उसके होठों को देख रुद्र का गला सूख रहा था। रुद्र एक नज़र गौरी के चेहरे को देखता है और एक पल में गौरी के होठों पर अपने होठों को रख देता है और धीरे धीरे गौरी के मुलायम होठों को चूमने लगाता है। रुद्र के ऐसा करने से गौरी अपनी आंखें खोलती है और रुद्र को देखती है, जो उसे चूम रहा था। गौरी रुद्र को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर वो रुद्र को हिला भी नहीं पाती है। लेकिन गौरी के हिलाने से रुद्र की पकड़ उसके कमर पर और कस रही थी, जिससे गौरी को दर्द भी हो रहा था। पर रुद्र था जो अब पूरे पैशनेट के साथ गौरी को किस किए जा रहा था। करीब 20 मिनट बाद गौरी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब वो झटपटा रही थी, पर रुद्र उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब गौरी अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोर से धक्का रुद्र को देखती है, जिससे रुद्र उससे हल्का सा दूर होता है, पर अभी भी उसे कमर से पकड़े हुए था। रुद्र के दूर होने से गौरी लंबी लंबी सांस लेने लगाती है और घूरकर रुद्र को देख रही थी। वही रुद्र गौरी को गुस्से में देखते हुए, ये क्या तरीका है, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। गौरी हांफते हुए, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे थे, ये सब गलत है। गौरी की बातों को सुन रुद्र मुस्कुराते हुए, और ये तुमसे किसने कहा कि ये सब गलत है। गौरी पाउंड बनाते हुए, मैंने टीवी पर देखा है, जब लड़का लड़की एक दूसरे को जानते नहीं है और किस करते हैं तो ये सब गलत होता है। रुद्र जो एक दूसरे को जानते नहीं है उनके लिए ये सब गलत है, पर हम तो एक दूसरे को जानते हैं ना। गौरी चिढ़ते हुए, आप समझ नहीं रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। रुद्र एक बार अच्छे समझाओ तो। गौरी मुझे ये सब अपने पति के साथ करना चाहिए, आपके साथ नहीं, इसलिए ये सब गलत है। गौरी की बातों को सुन रुद्र गौरी को घूरते हुए, और किसे बनाओगी तुम अपना पति। रुद्र की बातों को सुन गौरी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कैसे पता मेरी शादी किसे होगी। मैं तो भविष्य की बात कर रही हूँ और आप मुझे छोड़िए, ऐसे क्यों पकड़ रखा है आपने मुझे।
रुद्र तो ठीक है, भविष्य की भविष्य में देखेंगे, अभी मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो और दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना। और गौरी के करीब जाने लगता है। गौरी पीछे होते हुए, ये आप क्या कर रहे? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। रुद्र गौरी को घूरकर देखते हुए, और ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता? गौरी इधर उधर देखते हुए, सब चले गए हैं, हम यहाँ अकेले हैं, कहीं हम गुम गए तो? रुद्र ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ और यहाँ के बारे में मुझे सारी जानकारी है, तुम परेशान मत हो। गौरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रुद्र को खुद से दूर कैसे करे। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रुद्र उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वही रुद्र गौरी की आंखों को देखता है, जो उससे बचाने के तरीके ढूंढ रही थी। गौरी रुद्र को देखते हुए बोली, प्लीज यहाँ से चलिए ना, मुझे यहाँ डर लग रहा है। इतना बोल गौरी रुद्र की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। रुद्र गौरी ऐसे देख उसे छोड़ देता है और उसका हाथ अपने हाथ से पकड़ लेता है और बोला, चलो मेरे साथ। गौरी हमें सिर हिला देती है और रुद्र के हाथ को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगाती है। गौरी को ऐसे देख रुद्र बोला, क्या हुआ, डर लग रहा है? गौरी, हाँ थोड़ा सा रुद्र, पर तुमको तो यहाँ घूमना पसंद है ना? गौरी, पसंद है, पर सबके साथ घूमना, अकेले मुझे डर लगता है। रुद्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। गौरी चलते हुए, हाँ पता है, आप एक शैतान से कम है, क्या आपके घूरने बस से लोग डर जाते हैं? इतना बोल गौरी मुस्कुरा देती हैं। गौरी की बातों को सुन रुद्र के कदम रुक जाते हैं और वो घुरकर गौरी को देखने लगता है। रुद्र की रुकने से गौरी को याद आता है कि उसने चलते चलते क्या बोल दिया है। गौरी अपनी नजरें नीचे कर लेती है और धीरे से बोली, सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। रुद्र, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। गौरी, पर आपने ही बोला था कि आप एक डेविल है। हमारे यहाँ डेविल का मतलब शैतान ही होता है। रुद्र गौरी को अपने पास करते हुए बोला, अच्छा तो तुमको मुझे देखकर क्या लगता है? मैंने झूठ बोला है? और गौर से गौरी की आंखों में देखने लगता है। गौरी भी रुद्र की आंखों में देखते हुए अपना सरना में हिला देती है। गौरी की आंखों में डर था, जिसे रुद्र अच्छे से महसूस कर रहा था। डर को देख रुद्र मुस्कुरा देता है और गौरी को देखते हुए बोला, यही डर मुझे तुम्हारी आंखों में पसंद है। गौरी अब कुछ नहीं बोलती है और अपना सर नीचे कर लेती है। रुद्र गौरी को अपने गोद में उठा लेता है। गौरी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। रुद्र गौरी को देखते हुए बोला, अब एक शब्द भी तुमने कहा तो मैं तुमको नीचे गिरा दूंगा। गौरी अब चुप हो जाती है और रुद्र के गले में अपने दोनों हाथों को डाल देती है, कसकर उसे पकड़ लेती है। रुद्र गौरी के ऐसा करने से मुस्कुरा देता है, पर कुछ पल वो मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो एक इमोशनलेस होकर चलने लगता है। गौरी रुद्र के चेहरे को गौर से बहुत करीब से देख रही थी। आज पहली बार उसने रुद्र को इतने पास से देखा था। रुद्र बहुत ज्यादा हैंडसम था। गौरी तो बस उसे एकटक देख रही थी। गौरी रुद्र के सीने में अपना सर रख देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र उसे अपनी बाहों में भरकर मुस्कुरा देता है और चलने लगता है। पता नहीं क्यों गौरी को रुद्र की बाहों में कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था जो उसे कभी नहीं मिला। ऐसे काफी देर हो जाती है। अचानक गौरी की नींद खुल जाती है। गौरी खुद को रुद्र की बाहों में देख जल्दी से नीचे उतारने को हिलाने लगाती है और बोली, मुझे नीचे उतारिए। रुद्र गौरी को देख रहा था। गौरी को रुद्र की बाहों में अजीब सा फील हो रहा था। इस समय उसका चेहरा लाल था। रुद्र, बस थोड़ी देर, हम पहुंच गए हैं। गौरी, क्या हम पहुंच गया? अब तो प्लीज उतार दीजिए, कोई हमें ऐसे देखे लेगा तो क्या कहेगा? रुद्र बिना इमोशन के गौरी को देखते हुए, मुझे किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए तुम भी सबको इग्नोर कर सिर्फ मुझ पास फोकस करो। गौरी, हाँ ठीक है। गौरी के मुंह से हाथ सुन रुद्र के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और वो फिर गौरी को नीचे उतार देता है। गौरी तुरंत भागकर वहां से चली जाती है। रुद्र उसे जाते हुए देखता है और अपनी जेब से सिगरेट निकालकर पीने लगता है। उसके चेहरे में एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसे कोई समझ नहीं सकता था। तभी उसके पीछे से पार्थ आता है और बोला, कहाँ लेकर गया था उसे? रुद्र पार्थ को बिना भाव के देखते हुए बोला, तुझे बताना जरूरी नहीं है। पार्थ मुस्कुराते हुए, ये भी सही है, वैसे जो तुझे चाहिए था वो हमें मिल गया है। रुद्र, कहाँ है वो? पार्थ मेरे हाथ में और एक डायरी रुद्र के समान कर देता है। रुद्र डायरी को हाथ में लेते हुए बोला, इसके लिए उस रेहान ने मेरी गौरी को परेशान किया था।
रुद्र के मुंह से मेरी गौरी सुन पार्थ मुस्कुरा देता है और बोला, गौरी और तेरी ये कब हुआ? रुद्र बिना इमोशन के, जब से मैंने उसे पहली बार देखा था। पार्थ क्या बात, मतलब भाई को पहली नजर वाला प्यार हुआ है? ये बोल हंसने लगता है। रुद्र पार्थ को हंसाते देख उसे घूरने लगाता है और बोला, प्यार मोहब्बत का पता नहीं, मुझे इतना पता है कि गौरी अब सिर्फ मेरी है। रुद्र सिंह राठौर की इतना बोल रुद्र एक डेविल स्माइल के साथ डायरी लेकर वहां से चला जाता है। पार्थ रुद्र को जाते हुए देख बोला, तुम गौरी के लिए बेस्ट है, पर तेरा गुस्सा देख मुझे डर लगता है कहीं तू गौरी को तकलीफ ना पहुंचा से, जहां तेरे लिए मैं खुश हूं वही गौरी के लिए मुझे डर भी लग रहा है। मैं दिल से चाहता हूं कि गौरी को तुझसे प्यार हो जाए। इतना बोल पार्थ भी वहां से आ जाता है। अब सभी टेंट में वापस आ गए थे, सब बहुत थक चुके थे। तनु यार ये सब मेरे बस का नहीं है, हम यहाँ मजे करने आए थे, पर ये सब सजा की तरह लग रहा है। गौरी अपने ख्यालों में खोए हुए बोली, तुम सही बोल रही हो। ये रुद्र सर मुझे क्या चाहते हैं, मुझे तो समझा ही नहीं आ रहा है। तनु मुंह बनाकर, अब रुद्र सर कहाँ से आ गए, मैं तो चलने की बात कर रही हूँ। तनु की आवाज को सुन गौरी अपने होश में आती है और बोली, यार धीरे बोल, सबको सुनना है क्या? तनु धीरे से, यार तू क्या बोल रही है, थोड़ा अच्छे से मुझे बताएगी? गौरी तनु को सब बता देती है, सिर्फ किस वाली बात को छोड़कर। तनु खुश हो, इसका मतलब सर तुझे पसंद करते हैं? गौरी मुंह बनते हुए, ये सब बकवास है, उनके जैसे पत्थर दिल इंसान किसी को पसंद नहीं कर सकते हैं। वो एक नबर के बेरहम अकड़ू और खड़ूस इंसान हैं। तनु यार ऐसा नहीं, तुम गलत समझा रही हो। सर थोड़े से गुस्से वाले हैं, पर वो बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग और स्मार्ट लड़के हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।